अब्दुल्ला और तोहफा, आप दोनों एक्स मुस्लिम हैं, हाँ? जी भैया। तो कितना साल हुआ आपका इस्लाम को छोड़े हुए? 2 साल या 2.5 साल, 2 2.5 साल लगभग। और एक्स मुस्लिम वो तोहफा का? तोहफा भाई बताएंगे उसके बारे में। तोहफा 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 भाई बोलिए। लाया। तोहफा भाई, हाँ। नेट से नेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा, उनका थोड़ी प्रॉब्लम आ गई नेटवर्क में। कोई नहीं, आप बोलिए भाई। हाँ इब्राहिम भाई बोलिए। जी जी। तो आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे कि ऐसे ही नॉर्मल, वो गोश्त जी खाने वाला मुस्लिम कौन सा? जी, मुस्लिम कैसे भी हों, लेकिन हमारे सवाल हैं, क्या आप हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं? यानी आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे कि आप गोश्त खाने वाला मुस्लिम थे, मतलब जो नॉर्मल ऐसा होता है ना, हाँ जी, मुस्लिम फैमिली में हम आ गया। पाँचों वक़्त, हाँ जी, हम पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़ते थे, एक टाइम की भी नमाज़ नहीं छोड़ते थे, ठीक है? आप समझ रहे हो? और जमात से जुड़े हुए थे, जमात में जाते थे, 40 दिन के चिल्ले लगाए हुए हैं मैंने। और जो भी हमारे आस-पड़ोस में मैं दावत देता था। मैंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का फ़ैन था, मैंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की तकरीरें बहुत सुन रखी हैं। बस, बिल्कुल। ठीक है, इतना बहुत है या और बताएँ? जी जी ठीक है। जी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप आप जब नमाज पढ़ते थे तो वितर का पढ़ते थे कि नहीं? फिर आपकी आवाज़ मंदी हो गई। हाँ, वित्र आवाज़ आपकी फिर मंदी हो गई। मेरा तो भाई बिल्कुल ठीक है, मुझे जो लग रहा है। अब हाँ, अब सही आई है। तो वितर का नमाज पढ़ते थे कि नहीं भाई, एकदम जी, कसरत से? जी। भीतर हम्म, भीतर का नमाज। हेलो भाई साहब, ये आपसे एक मैं बात सिंधु। नहीं कर रहा हूँ तोहफा। एक मिनट, तो मैं बीच में, हाँ, एक मिनट में। वित्र जो होता है ना, ईसा बस की जब मैं नमाज़ें पढ़े जाते हैं। जब 10 जब भीतर मैं आपसे नमाज बात ईसा। की थी तब आपको एक नेटवर्क मिनट, नहीं था। हाँ, ईसा की एक नमाज़ें मिनट, पढ़े एक जाते हैं, मुझे मिनट। पता है। मैं माफी चाहता हूँ, 10 सेकंड में जोड़ना चाहता हूँ। आप जी, तहज्जुद की नमाज के बारे में पूछ रहे हैं या वितर की नमाज के बारे में पूछना चाह रहे हैं? ये मैं कंफर्म, मैं इसको क्लियर कर दे आप। बस इतना ही बात है। नहीं, वित्र जो होता है ना तोहफा भाई, वो ईसा की नमाज़ें पढ़े आप जाते हैं वित्र। वो मैं वित्र भाई साहब 3 को मैं रकात। बोल रहा हूँ, मुझे पता, वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है, ये भाई साहब को ही पता होगा, शायद बोलने में इन्होंने गलती कर दिया है। तहज्जुद की नमाज के बारे में पूछ रहे हैं या वितर की नमाज के बारे में पूछ रहे हैं? आपको आपको कैसे लगा, मतलब आपको कैसे ये पता चला कि मैं गलती किया? हो मैंने मैंने ये नहीं क्या गलती किया, हो सकता है आप कहीं हम्म, उस हिसाब से पूछ रहे हैं कि 6 टाइम आता हूँ वितर मैं के आपकी नमाज को। तरफ। आता हूँ मैं आपकी तरफ। जरा आप हाँ, ठहर जाइए, मैं आता हूँ मैं आपकी तरफ। पहले मैं इस ठीक है, समय ठीक। बात। मैं आपको बीच में इस यही टोकना था आपको। ठीक आप है, बहुत बहुत तहज्जुद के शुक्रिया बारे में आपने। पूछ रहे हैं, ठीक है। आप अब आप हाँ ठीक कंटिन्यू है। कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए, फिर जी, मुझसे ही बोलिए। बात कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ हाँ, आपकी तरफ मैं जरूर आऊंगा। हाँ अब्दुल्ला, आप वितर जी, का नमाज पढ़ते थे कि नहीं? जी, वित्र की ईसा की नमाज़ में वित्र पढ़ते थे 3 रकात। 3 रकात, ठीक है। तो दुआए कुनूत आपको याद है? जी, दुआए कुनूत जरा सुना दीजिए तो अभी। जी, बिल्कुल। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नस्कुरुका व नकफुरुका व नखलु व नतरुकु मा यहज़ुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व नहफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़ारि मुहीत। जरा धीरे धीरे भाई, क्या आप इतना जोर से क्या जी, क्या जी, पढ़ अब रहे हैं? ऐसे ही है, मेरे को ऐसी मैं बहुत दिन हो गए हैं ना छोड़े हुए नमाज़। हाँ, तो इसीलिए आपको ऐसे तेज तेज पढ़ना है। हाँ जी, आपने तो छोड़ दिया इसीलिए आपको तेज पढ़ना है, ये रटी क्या बात रटी हुआ? हुई है ना वो। और वो जब से असल में क्या है ना, ऐसे ही पढ़ते थे हम। अच्छा ठीक है, अब इसी को जरा धीरे धीरे सुनाइए तो मैं भी जरा सुन लूं। धीरे धीरे नहीं सुनो आप, इसका मतलब आप बता दीजिए, मैंने आपको पढ़ के सुना दी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि आप क्या पढ़े क्या। हाँ, तो अब बता दो मैं जी, आपको ऐसी अगर मेरे को अरे, ऐसी आती है। आपको नहीं समझ में आया, व्यूअर्स को समझ में आ गया। आप आगे बोलिए, आगे बात क्या आप करनी है, आगे क्या आप बोलिए ना, चाह आप रहे हैं? अब आप क्या अपना चाह रहे हैं इरादा आप? जाहिर कीजिए, आप क्या साबित आपने करना कहा चाह मैं रहे हैं सुना कि दिया। मुसलमान नहीं है क्या? आप, आप यही हाँ, आप साबित करना चाह रहे हैं? ये सोच रहे थे कि मैं दुआए सुना नहीं कुनूत, पाऊंगा। दुआए मासूरा, ये सब सुन करके, सुना करके लोगों को अपने पब्लिक समझ गई है। आप ये मत गलतफहमी में रहिए।
जो हमें सुन रही पब्लिक उनको समझ में आ रहा है, या भाई आप इसको उठा। हाँ, तो आप दुआई ये कनूज चीज है ना वो पढ़ दिया है अगला ने, आप आगे बात कीजिए। ठीक है, दुआई चलो कनूज ठीक है। भाई तोहफा भाई आप दुआई बोलिए। कनूज नहीं, मुझे पूरी यासीन याद थी। अभी भी मुझे आधी यासीन याद है बिगड़ देखे, अभी भी ऐसे रट्टा मार के पूरा पढ़ नहीं, देता हूँ जैसे तरावी अगर करते क्या हैं। ये इब्राहिम भाई, क्या आपको लगता है कोई भी नॉन मोमिन दुआए कुनूत पढ़ सकता है या दुआए मासूरा पढ़ सकता है? आपको मैं लगता तो है ये भाई ऐसा? क्लेम ही नहीं किया, मैं ये क्लेम ही फिर नहीं किया कि ये नहीं, तो तो मुस्लिम नहीं आप कह था। रहे, आप मैं अगर इसी ये क्लेम आपका करता अंदाज कि जो है ना इब्राहिम मुझे भाई, नहीं इब्राहिम किया, भाई, आप जो बातों को छील आप रहे मुझे हैं बोलने कि दीजिए, आप दुआए मुझे करो बोलने दोबारा दीजिए। पढ़ के सुनाइए, आप जो लकड़ी को जैसे छीलते वैसे छील रहे हैं बातों को, आपको एक बार में पढ़ के समझ, आपको तो वेरीफाई कर लेना चाहिए हाँ ये मुसलमान है। तोहफा भाई एक बात बताना चाहूंगा आपको। जब तरावी पढ़ी जाती है ना हमारे यहाँ मोहल्ले के अंदर, जब रमजानों में जी तरावी जी। पता कैसे पढ़ते हैं, मैं पढ़ के बताऊं। यासीन वल कुरान लकमी इन्नका लमिन अला सिरातिल मुस्लिम तंजीला अजीर मिन तुंजीला कौमम अंजिला बहum फहम गाफिलून लक़द हक्कल कौलु अला अक्सरिहिम फहम ला युमिनून इन्ना जअलना फी अनाक़िम अग़लालन फ़हिय ला यस्क़ानी फहम मुक़महून व जअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम ला युबसिरून सवाअन अलैहिम अनज़रतहुम ला अब्दुल्ला भाई, अंज़रहुम ला बस युमिनून बस हम आप समझ इन्नमा गए मुझे हैं। तुंज़िरु बोलने मान देंगे इत्तबअ भाई? ज़िक्र व खशर ईमान बिल गैब आप फबश्शिरहु अपना बिमग़फ़िरतिन व मुद्दा अजरिन अब्दुल्ला, करीम कुल कुल अब्दुल्ला, मिन मौदा लकुम मुक़द्दम व असरा कुल्ल शैइन हसिना फी अब्दुल्ला, इमाबिन मुबीन अरे वज़रिब रुको लहुम यार, तुम असाबल तो करीम गाड़ी चलाने लगे हो, इस्सा तुम्हें कल हाथ मुरसल पूछ रहे जर्सी इलैहिम मुरसलीन फ़कज़्ज़बूहुम फज़लना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्नकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुन मिस्लुना व मा अंज़ला ईमान मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम ला मुरसलून मा इलैना इल्ला बलागुल मुबीन क़ालू इन ततन्ना अरे ये बिकुम कैसे लइल्ला बात भाई? तंतवा लनजुमन्ना व मसलकुम मिन अज़ाबिन अलीम क़ालू तुआरिक मा इन जुकिरतुम बल अंतुम कौमुन मुसरिफून व दामिन सलम अरे रुक जा, इसा क़ालत अरे मुतबिन मुझे तो मुसलिम बात मल्ला सुमा करने दे दरुम रहे मुतदून क्या? व मा यला अब्दुल फतरनी वाली तुरजुना तकिज मिन दुनी आलिहतन इन युद्र रहमानु बिज़ुरी ला तुगनी अनी सफातुम सियाम वलन फिज़ून आप इन जो इज़ल साबित फिल करना मुबीन चाह रहे हो वही दुनिया साबित कर रहा है अगला। अब्दुल्ला भाई वही साबित कर रहा है। अब यकीन हो गया भाई नहीं हुआ? और आगे पढ़े। नहीं, व्यूवर्स को हो गया, व्यूवर्स जान गए ना जो सुन रहे हैं, जिनको ऐसे ही सुनवाना पढ़ते चाहते हैं। थे। अब मैं उनसे हाफिज जी से पूछूं इनका मतलब बताइए, तुम इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रहे हैं तरावी में? तो उन्हें कैसा लगेगा? वो भी तो ऐसे ही पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। आधी बात समझ में आती है, आधी समझ में नहीं आती। तुम मुझे बोलने दोगे कि नहीं? बोलिए। बाप रे बाप, तुम लोग आगे इतना बात कीजिए। उत्तेजित होते हो भाई। तुम लोग बहुत, मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हो। आप लोग बात ही ऐसी करते हैं, उत्तेजित जानबूझ हम के लोग बात करते हैं। ऐसा नहीं, हम यार कभी कुछ देखो, बोले ही नहीं है आपको। तोहफा भाई भाईजान इन्होंने कहा था कि इब्राहिम धीरे भाई, बोलिए, तोहफा, समझ में नहीं आई। इन्होंने इब्राहिम कहा भाई, देखो इब्राहिम इब्राहिम भाई भाई। एक मिनट सुनिए बात। इब्राहिम भाई देखो, जैसे सवाल होता है ना वैसे जवाब होता है। आपने बोला कि धीरे हाँ, बोलिए, समझ में नहीं आया। तो जब तरावी के अंदर वो इतनी तेज पढ़ते हैं हाफिज जी, अगर हम उनसे बोले हाफिज जी आप जरा धीरे बोलिए समझ में नहीं आया, तो फिर क्या जवाब मिलेगा हमें? गुस्सा नहीं होंगे वो? कितना टाइम है हमारे पास? तो भाई तेज भी पढ़ते हैं कुरान को, जरूरी नहीं है बहुत आराम से ही पढ़ते होंगे, तेज भी पढ़ते हैं और समझ में नहीं आता। तालमुन आलमुन बस यही समझ में आता है। ये अब्दुल्ला भाई, ये इब्राहिम भाई जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है, आप नॉर्मल क्या ठंडे आप दिमाग लोग भी से अगर बात कर ऐसे रहे हैं, मैं बात करेंगे समझता तो हूँ। हमको ये बोलने ये देंगे हमारे या फिर सवालों पे नहीं मैं आना चाह रहे, जो नहीं हमारे नहीं, सवाल है उस पर तो आना ही नहीं चाह रहे। जो अरे हमारे सवाल आपका ये हमारा मतलब टेस्ट ले रहे हैं। आप वो तो इधर तुम उधर हमारा की टेस्ट बातें ले रहे करना हो। चाह रहे हैं। हाँ जो टेस्ट ले रहे हैं, ये नहीं कि जो हमारे सवाल है हमसे ये पूछें, हमसे ये कहें कि भाई तुम्हारे सवाल क्या है, फिर हमें अपने सवाल बताएं। ये इन्होंने एक दफे भी अभी तक ये नहीं पूछा कि तुम्हारे सवाल क्या है, ये जबकि इनका सवाल ये होना चाहिए था ये कि पहले भाई आप अपने सवाल अरे बताओ। तोहफा, तुम क्या मॉडरेटर हो? इसको तुम समझाओ, अब्दुल्ला को तुम समझाओ अरे कि भाई अरे एक अब्दुल्ला कॉलर भाई, है एक मिनट, एक मिनट। इब्राहिम नाम भाई का, जो बात करना इब्राहिम चाहता है भाई, तो बात करने दो। इब्राहिम भाई, मैं माफी चाहता हूँ, एक मिनट। अब्दुल्ला, कहने का मतलब है कि आपने पहले ही से अपने दिमाग में अपना ऐसा धारणा बना करके आए हैं कि भाई तुम गोश्त अरे खाने वाले भाई मुसलमान हो। बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए, आप तो खुद बात किए जा रहे हैं। तो बात पूरी, आप देखिए आगे बात कर ही नहीं रहे आप यही अरे साबित करने में अभी तक मेहनत आप कर रहे हैं कि हम कहाँ, मुसलमान हैं या नहीं। आप देखिए, अरे आप कहाँ आप इसी में मुझे मेहनत आगे में बात लगे अभी करने तक, दे रहे हैं? कहाँ आप मुझे आगे बात करने दे रहे हैं? आप कर कहाँ ही नहीं आप रहे हैं। मुझे आगे बात आप करने दुआएं दे रहे करो दोबारा सुनना चाह रहे हैं, स्लो हैं? चुप मोशन हो में सुनना जाइए, चाह रहे हैं। चुप हो जाइए ताकि मैं बात कर बोलिए, सकूं। बोलिए, आगे बोलिए, आपके चैनल में आया हूँ, थोड़ा तो मौका दे दीजिए बात करने का। बोलिए, बिल्कुल मौका छोटे देंगे, क्यों आदमी नहीं। भाई आप बोल, हम लोग बहुत छोटे आदमी है भाई, जरा बात करने दीजिए। इंसान छोटा बड़ा कोई नहीं, इंसान का कर्म छोटा बड़ा होता है, हमारा ये मानना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। पहला बात तो ये है कि जो आपने कहा कि मैं पहले से दिमाग में बैठा लिया कि अब्दुल्ला मुस्लिम नहीं था या फिर वो मुस्लिम नहीं है, तो
ऐसा नहीं है, मैं कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मैं तो इसीलिए पूछा। अच्छा, अगर मैं ऐसा सोचता कि वो मुस्लिम नहीं था, अगर मैं ऐसा सोचता तो मैं उससे पहले ये सवाल नहीं करता कि आप प्रैक्टिसिंग थे या आप नॉन प्रैक्टिसिंग थे। इब्राहिम ठीक भाई है, एक मिनट रुक जाइए, एक आप मिनट रुक मुझे जाइए बात भाई, करने दीजिए, इब्राहिम एक मिनट रुक जाइए, आप हमारे मुझे बात करने एहसान दीजिए, भाई आए। अब्दुल्ला अ, मुझे बात एहसान भाई एक मिनट स्वागत है इब्राहिम आपका, भाई। स्वागत है हेलो। आपका, स्वागत हेलो, है आवाज आपका। आ रही है? हाँ आ रही है आवाज, एहसान भाई बोलिए। हाँ, हमारे इब्राहिम भाई आए हैं, आज देखा है मैंने इन्हें, सुन रहा हूँ मैं इनकी बातें, पहले कर लें तो इन्हें बातें। ठीक, ठीक है, ठीक है, तो भाई बोलिए, बात करिए। तो वही कह रहा हूँ, आप बोलिए बोल रहा इब्राहिम, था। आपको मौका ही मौका है, पूरा मौका है, बोलिए। जी जी, तो मैं ये बोल रहा था कि मैं कभी ये कहा ही नहीं, ना ये मेरा क्लेम था, ना ये मेरा सोच था कि वो मुस्लिम नहीं था। मैं उससे ये जानने के लिए पूछा कि वो प्रैक्टिसिंग था कि नहीं। ठीक है, तो क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बंदा प्रैक्टिसिंग नहीं था, जो बंदा इस्लाम को नहीं जानता, अब वो अगर आके ये क्लेम करेगा, वो अगर आके ये दावा करेगा कि मैं इस्लाम छोड़ दिया, अरे भाई अगर कोई प्रैक्टिसिंग नहीं था तो वो मुस्लिम ही नहीं था। ठीक है, वो आज अगर आके क्लेम करेगा कि मैं एक्स मुस्लिम, भाई तुम कब मुस्लिम थे? एक मिनट, मैं इब्राहिम भाई तू आपको तो एक रोकना मुस्लिम। चाहूंगा। इब्राहिम भाई, हाँ, एक बोलो मिनट बोलो। अगर आपका ये पैमाना है तो अभी जो दावा किया जाता है मुसलमान होने का कि दुनिया में 1.8 मिलियन ये मुसलमान है, तो आपके हिसाब से तो समझ लिए कि आधे से ज्यादा ऐसे ही मुसलमानों से खारिज हो गए, इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। हो गया चलिए आप आपका, आगे बात कीजिए। हाँ हो बोलिए, गया आगे आपका बोलिए। बात। हम्म तो पहला बात तो ये है कि आपने अभी जो हिसाब इधर लगाया, हाँ, तो ये बात इधर प्रूव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन मुस्लिम है, कौन प्रैक्टिस कर रहा है इस्लाम को और कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता। और हम लोग कभी ऐसे नहीं बोलते कि ना इस्लाम जो है ना मुस्लिम सबसे ज्यादा है, हम लोग ये नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं कि इस्लाम सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला रिलीजियन है, जो कि कर रहा है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजियन हम लोग ये बोलते हैं। तेजी से वो ग्रो कर रहा है, तो तेजी से ग्रो कर रहा है भाई। जो इस्लाम कबूल कर रहा है वो प्रैक्टिस ही कर रहा है इसको, वो प्रैक्टिस करने के लिए इसको कबूल कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते जरूर कि ज्यादातर ज्यादातर प्रैक्टिसिंग ही है। ठीक है, तो ये हिसाब आपका बिल्कुल सही नहीं है। फिर उसके बाद मैं आता हूं क्या सही कि नहीं है, पहले बता के चलिए आगे, क्या सही नहीं है। बता दिया, मैं उसको बता दिया, जो ऑडियंस है उसको पता है। नहीं नहीं, उसके बाद आपने जो कहा है भाई साहब, एक मिनट, आपने बता दिया पहले मैं, क्या दावा किया? आपने पहले क्या बता दिया दावा किया कि वो मुसलमान ही नहीं, जो प्रैक्टिस नहीं करता है वो मुसलमान ही नहीं है सही से, यानी भाई। कि जो आपके जो नमाज नहीं पढ़ता उसको मैं क्या, उसको दलील के साथ, उसको दलील हम्म, के साथ ये मैं कह सकता हूँ कि वो मुस्लिम ही नहीं है। ठीक है, ये और आप अगर कह रहे हो ना, अगर ये आप ये बात बोलता कुरान, अच्छा ये बात कुरान से तो साबित कर सकते हो कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं होगा, या हदीसों से कुरान से, साबित कर हदीस सकते से, हैं? सब सब जगह से अच्छा मैं ठीक है, साबित। बोलिए, रेफरेंस खोलिए, निकालिए, नंबर निकालिए, हदीस नंबर बोलिए, हदीस नंबर। अरे तुम मुझे बोलने दो पहले, क्या तुम इतना इधर उधर जा रहे हो? नहीं देना है, रेफरेंस दीजिए ना, कहाँ आप ही के बात पे हूँ मैं। रेफरेंस बिल्कुल। दे मैं के जो जब बात आप करो भाई इब्राहिम एक भाई। एक करके मैं चलता हूँ, एक एक करके मैं चलता हूँ। कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो अरे मुसलमान तुम नहीं, आप मुझे बोलने हदीस दो, से तुम साबित कर बोलने दे दो, या कुरान से साबित कर दे। तुम मुझे बोलने दो, सियासिता की मुझे बोल। सियासिता की हदीस आप दे दे, स्क्रीन पर भी खुल जाएगा, जिसमें लिखा होगा, हमें पता चल जाएगा जो नमाज नहीं तोहफा पढ़ेगा वो भाई, मुसलमान नहीं है। तोहफा भाई, इन्हें आपने रेफरेंस एक देने दावा दो। किया है, आपने एक देखो, दावा किया, वो रेफरेंस देना पड़ेगा आपको क्या आपको, लगता है कि ये फिर आगे नहीं है? रेफरेंस बात देने दो, होगी। आपको क्या रेफरेंस लगता है? तो भाई रेफरेंस देने दो। रेफरेंस दोगे फिर आगे बात आपको होगी। क्या लगता है कि मैं गलत हूँ? आपको क्या लगता है कि मेरा ये बिल्कुल, पैमाना, जब तक मेरा ये सोच बिल्कुल गलत है? रेफरेंस नहीं, नहीं ये आपका पैमाना हो सकता है, ये इस्लाम का पैमाना नहीं है। ये आप ये इस्लाम का मानिए कि पैमाना नहीं आपका है, पैमाना है, तो मेरा ये गलत है ना? ये आपका पैमाना है, ये आपको मानना पड़ेगा पहले। अरे तो अगर मेरा तोहफा ये रेफरेंस भाई, नहीं गलत है। देंगे, आगे तोहफा बात भाई, तभी होगी आपसे। हाँ तोहफा बोलिए भाई एहसान भाई। इन्हें रेफरेंस देने दो, हाँ रेफरेंस देने मैं दो। ये कह रहा हूँ हाँ इब्राहिम भाई, आप जो है आप रेफरेंस दीजिए। जो भाई मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता वो इस्लाम के मुताबिक मुसलमान नहीं है, तो आप रेफरेंस दे दीजिए प्लीज। जी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि तोहफा, मेरा ये बात गलत लगता है आपको?
अरे गलत भाई लग रहा आप तभी तो रेफरेंस रेफरेंस दो, मांग वो रहे हैं। छोड़ो, वो गलत है या नहीं है। मैं इधर एहसान के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि तोहफा के साथ मैं इधर बात कर रहा हूँ। यार तुम आप बात ही नहीं किससे कर रहे करना फिर। चाहते हैं? आप किससे करना चाहते हैं बात? मैं तोहफा से मैं बात करना चाहता हूँ, ना कि मैं ठीक एहसान है, से मैं बात करना चाहता हूँ। और मैं अगर बात एहसान करने का भाई, तरीका आप ही एक है तो मिनट बात चुप करने का रहिए। तरीका ये है कि एक वन टू एक वन होगा, वन टू वन एक बात मिनट होनी चुप चाहिए। रहिए। हाँ ठीक इब्राहिम है। भाई, ऐसा है, आपने एक दावा किया है कि मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो असल में मुसलमान है ही नहीं। तो ये आप ये मानेंगे कि ये आपका मानना है, ये इस्लाम का मानना नहीं है। इस्लाम के मुताबिक जो कलमा पढ़ लिया और अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह और शहादत शहादत दे दिया वो मुसलमान है। वो हमें भी पता है, सब जानती पूरी दुनिया। तो ये यार, नहीं तो आप रेफरेंस देंगे तभी आगे आपसे बात होगी। हदीस से हो गया आपका बात? ठीक है, उम्मीद है कि आपका बात हो चुका है। अब मैं बोलूं? नहीं बोलना नहीं, रेफरेंस देना आपको। अरे रेफरेंस मैं दूंगा, मैं इधर सब दूंगा, मैं सब दूंगा, ठीक मैं रेफरेंस दूंगा कुरान से, हदीस से, मैं सारा मैं इधर बात करूंगा। ठीक ठीक। तो दो। जो मेरा क्लेम था वो बिल्कुल सही था, और तुमने क्या कहा कि ये गलत है, ये मेरा पैमाना है, ये कुरान और हदीस का पैमाना नहीं है। अब तुम लोग चुप रहो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे नमाज छोड़ने से आदमी मुस्लिम नहीं रहता, यानी रेफरेंस। काफिर हो जाता है। अरे बोलने दोगे अब्दुल्ला, बोलने दोगे अब्दुल्ला? ठीक है, बोलिए। नमाज छोड़ने से आदमी मुस्लिम नहीं रहता, इसका रेफरेंस सोहे मुस्लिम से है। सोहे मुस्लिम हदीस नंबर 82, बुक ऑफ ईमान, किताबुल ईमान में है। ठीक है, हदीस भी ऑथेंटिक है, सही है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि इन्ना बैना रजुली व बैना शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलाह। अगर कोई आदमी नमाज को छोड़ता है, तर्कुस सलाह, अगर आदमी नमाज को छोड़ता है, वो कुफर भी करता है, वो शिर्क भी करता है। और अभी मैं जो हदीस में बताया, सही मुस्लिम का हदीस नंबर 82, उसमें यह बताया गया है कि क्या है, उसमें उसमें यह बताया गया है कि नमाज वो कुफर, नमाज छोड़ना ये कुफर है, नमाज छोड़ना ये कुफर है। ये कौन मानता था? ये जुमहूर उलेमा का ये मानना है, जुमहूर उलेमा यानी बहुत ज्यादा आलिमों का ये मानना है, बहुत ज्यादा मुहद्दिसीन का ये मानना है। ठीक है, तिरमिजी में हदीस है, अबू दाऊद में हदीस है। हमारे और उनके दरमियान फर्क नमाज है, सलाह है। जिसने इसे छोड़ा वो कुफ्र किया। अबू दाऊद का हदीस है, तिरमिजी का हदीस है, इमाम अहमद बिन हम्बल का मशहूर ये कौल भी है। क्या क्या है कौल? जो शख्स नमाज छोड़े वो काफिर है, चाहे वो इसे फर्द मानता हो या नहीं। जी नमाज छोड़ना ही काफिर है, नमाज छोड़े तो वो काफिर है। जी। और कितना तुम्हें दलील चाहिए? शेख शेख सोलेह अल फाउदन, शेख उथैमीन का हदीस है, तरकुस सलाह बोलकर एक किताब है, पतला एक किताब है, उन्होंने अच्छा ये सारा दलाइल इधर लाया है। ठीक है, और तुम लोग ठीक। जो, हाँ, और तुम लोग जो दलील पेश करते हो ना, वो सूरह तौबा से, काफिर को कत्ल करो, मुश्रिक को कत्ल करो, ये करो वो करो। ठीक है, खैर वो तो हाँ सही जी। नहीं है, वो बाद में आएंगे कभी इसके ऊपर, बाद में बात करेंगे। वहीं से इसका दलील है, अगर वो नमाज कायम करे तो उसको छोड़ दो, वो तुम्हारा भाई है। अगर वो ज़कात अदा करे तो वो तुम्हारा भाई है। मतलब क्या? अगर, अच्छा भाई क्या है? भाई भाई कौन है? और अगर वो नमाज ना अदा करे और अल जक़ात मुस्लिम ना दे अखवल फिर? मुस्लिम। रुको रुको रुको, अगर मुझे वो तुम बोलने दो। अल अब मुस्लिम नहीं, अखवल एक सेकंड। मुस्लिम, एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम का भाई है। तो अगर नमाज छोड़ता, वो भाई नहीं है, मतलब वो मुस्लिम नहीं है। और जी कितना दलील तुम्हें चाहिए? मैं हदीस से दिया, मैं इमाम का ठीक है, कौल दिया, मिल गई, मैं दलील कुरान मिल दिया। गई। ठीक है ठीक मतलब है मैं ठीक है। सही था अब आप मुझे ये और बताइए। तुम्हें इसका मालूमात नहीं था। हाँ, हाँ ये असल बात है कि तुम्हें मालूमात नहीं है, और तुम इधर क्लेम करने बैठ गए, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम किसके सामने तुम बात कर रहे हो। समझे ना? मैं वैसे बात अरे कर रहा किसके था। सामने? क्या तू अरे शैतान भाई, थोड़ी है जो तेरे सामने घबराएंगे हम बैठ के कि तू किसके सामने बात कर रहे हैं हम लोग? तू हाँ शैतान है? तो
क्या खुदा है? सुन तू ले, है सुन भाई, ले, सुन, तू खुदा है क्या? सुन मेरी बात, तूने जो ये कहा है, सुन मेरी बात सुन पहले, तूने जो ये कहा है कि तू किससे बात कर रहा है, किसके सामने बात कर रहा है, पहले तो आराम से सही से तमीज से बात कर। बिल्कुल, मैं इधर दलील पेश किया, मैं इधर दलील तू पेश किया। खुदा नहीं है, तू खुदा नहीं है, ना ही तू शैतान जवाब है। है तेरे पास, चल रद्द कर पहले मुझे, तू चल ये साबित, तू पहले कुरान अभी से 5 नमाजें साबित कर, मैं अभी इधर दलील कुरान पेश से किया, 5 नमाजें साबित कर। तू मेरे को रिफ्यूट कर, सुन, तू मेरे को रिफ्यूट कर, मुझे साबित कर कुरान से 5 नमाजें। पहले तू मेरे को रिफ्यूट कर, क्योंकि अरे पहले तू कुरान लोगों से का ये 5 दावा नमाज था कि साबित मेरा कर, ये पैमाना वो गलत छोड़ने है। वाला मुसलमान अबे है या कुरान नहीं, वो हदीस बात से की नहीं- बात है। पहले अबे ये साबित कर अरे कुरान से तू 5 पहले ये नमाजें। रिफ्यूट कर मेरे को, तू पहले मेरे को रिफ्यूट कर, रद्द कर तू मेरे को, चल रद्द कर। अरे रद्द कर तो रहा हूँ। तू कह रहा है करके कि तो नमाज दिखा तू पढ़ने वाला पहले। मुसलमान नहीं है, वो इसी बात की बात मुद्दे है। के पहले ऊपर, कुरान से इसी 5 मुद्दे के नमाजें ऊपर, साबित कर, इसी कुरान मुद्दे से के 5 ऊपर, नमाजें साबित कर, कुरान से कुरान से 5 नमाज साबित कर भाई। मैं कुरान से मैं क्यों मैं 5 नमाज में साबित करूं? क्यों नहीं करेगा फिर? जरूरत क्यों क्या नहीं है मेरा? करेगा? जरूरत क्यों क्या है नहीं मेरा? करेगा भाई? क्यों हदीस नहीं से मैं करेगा? करूंगा, हदीस से मैं अरे अरे करूंगा, नहीं, हदीस से मैं करूंगा, क्यों नहीं? अरे नहीं? सुन मेरी बात भाई, कुरान मेरी कुरान बात अल्लाह की सुन। किताब नहीं है क्या? नमाज का, अगर पहली बात तो नमाज का जिक्र ही नहीं है कुरान से, और अगर आप नमाज का हदीस से साबित करोगे तो कुरान से ही तो साबित हो रही है नमाज भी। क्या? अरे भाई, नमाज का जो जिक्र मिलता है आपके मुताबिक, वो कुरान से ही तो मिलता है। कुरान से तो मिलता है, लेकिन हाँ। हमारे पास सिर्फ कुरान ही क्या दलील है? अरे सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, कुरान में सिर्फ 2 नमाजों का जिक्र है, 3 नमाजें कहाँ से लाओगे? 5 कैसे साबित करोगे तुम? हदीस से लाऊंगा, मैं हदीस से लाऊंगा। अरे फिर वही बात, जब कुरान 2 का हुक्म दे रहा है, तुम 5 कैसे साबित करोगे? ये बताओ मुझे तुम। रेफरेंस तो कहाँ 2 का हुक्म दे रहा है? अरे वो 2 का भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ नमाज का जिक्र ही नहीं है कुरान के अंदर। अभी 2 बोला, ये देखो तू दोगलापंती पहले आ मेरे गया को सामने, अभी मैं 2 तो पहले मैं ये मेरे को बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, नमाज है ही नहीं कुरान में। एहसान जरा तू चुप हो जा। जी मैं तोहफा से मैं बात कर रहा था, मैं तोहफा से मैं बात कर रहा था। हाँ चल हेलो, तो मेरी बात कर आवाज ले आ रही भैया। है? तोहफा जी, हाँ बोलिए इब्राहिम भाई। हाँ तोहफा जी, मैं इधर दलील पेश किया, कई दलाइल मैं इधर पेश किया कुरान से। अच्छा, जो आपने पूछा था ना कि कुरान और हदीस में से दिखाओ, मैं कुरान से भी दलील पेश किया, हदीस से भी पेश किया, साथ ही साथ मैं मुहद्दिसीन का, इमामों का मैं कौल भी इधर पेश किया। तो तीनों जगह से मैं इधर दलील लाया। अब आप मुझे ये दलील को आप रद्द करें, ये आपका काम क्या है। क्या फिर क्या उसके चीज बाद का मैं ये दलील? जाऊं। जी क्या दलील दिया आपने? मैं था नहीं, मेरी वाईफाई चली गई थी। एक सेकंड मेरी वाईफाई चली गई थी, आपने क्या दलील दिया था? फिर उसको रिपीट कर दे। जी, आपकी वाईफाई चली गई थी आपकी, तो ठीक है। तो आपने क्या कहा था कि नमाज छोड़ने से आदमी मुस्लिम नहीं रहता, ये मेरा दावा था। तो आपने कहा था कि इसको आप दलील देके पेश करें, दलील से आप इसको साबित करें, मेरे से आप ये मांगे थे। तो मैं दलील पेश किया कुरान से, हदीस से और इमामों का कौल से। ठीक है, अब आप मुझे रद्द करें, उसके बाद मैं जाऊंगा एहसान का जो इधर सवाल है, एहसान का जो ये है ना, मैं उसकी तरफ मैं जाऊंगा कि कुरान से साबित करो, 5 वक्त का नमाज तुम साबित करो। फिर उसके बाद मैं उधर जाऊंगा। एहसान, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारी तरफ। पहले तोहफा मेरे को रिफ्यूट करे, रद्द करे, और साथ में अब्दुल्ला भी, क्योंकि अब्दुल्ला शुरू से था, वो मेरे को सुन रहा था। अब्दुल्ला ये बोल भी रहा था। भाई हमने आपसे दलील मांगी थी बस। अगर रद्द नहीं कर सकते तो साफ साफ ये बोल देना कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम था ये, हाँ मैं ऐसे ही क्लेम कर दिया था, ये जरूर बोलना, क्योंकि इसको ऑनेस्टी कहते हैं। मैं भी ऐसा करता हूँ कई बार, जो मुझे मालूम नहीं रहता। भाई हमें मालूम था, हम ये जानना चाह रहे थे। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही आवाज। तो भाई हेलो, हाँ हेलो, आ रही आवाज। बीच बीच में मेरी आवाज चल रही है। आ रही आवाज। हाँ बीच बीच में मेरी, हाँ ठीक है, अभी समझ गया। हाँ इब्राहिम भाई,
आप बोल रहे हैं कि मैंने रेफरेंस दे दिया है, दलील दे दिया है कुरान से कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं है। वो क्या रेफरेंस है जरा दीजिए तो मैं जरा चेक करता हूँ। नंबर बताइए, आयत नंबर। सही मुस्लिम का हदीस नंबर 82 मैं सर्च पहले करें। देखिए, कुरान कुरान से आप बता देना, कुरान अहकाम की किताब है, अल्लाह का अहकाम है, समझ गए ना। ये हिदायत की किताब है, पहले हिदायत हमें कुरान से देखना है, ठीक है ना। हदीस पे भी चले जाएंगे, पहले आपने कहा कि कुरान से हमने साबित किया है, हदीस से साबित किया है, और मुफ्ती इजमा से साबित किया है, मौलानाओं की इजमा से। तो पहले आप कुरान पर बात करिए। कुरान से ये बता दीजिए कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं है, हम में से नहीं है। वो तो हदीसों का पता ही है, वो तो हम आपको भी पता है। देखिए सुनिए, हदीस में तो वो तो है ही, आपको भी पता है, हमें भी पता है। नहीं 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 नहीं, आपको ये पता नहीं था? क्या है, सुनिए एक मिनट, नहीं 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 नहीं, रसूलुल्लाह की हदीस है। एक मिनट इब्राहिम भाई सुन लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चीज हमें पता है, रसूल, एक मिनट मैं बोल दूं, बात बोल दूं। रसूलुल्लाह की हदीस है, मुझे पता है क्या हदीस है, वो पूरा सुन लीजिए। रसूलुल्लाह ने कहा है कि नमाज जो है एक गैर मुसलमान में और मुसलमान में फर्क करती है। ये चीज मैं, आप कुरान की बात करें कि मैं तीनों चीज से दलील दिया हूँ, तो पहले मैं कुरान पे आना चाहूंगा। कुरान से आप साबित कीजिए वो क्या दलील है, कौन सी आयत है जिसे साबित हो जाए कि नमाज नहीं पढ़ोगे, यानी कि सलात, नमाज को सलात कहा गया है कुरान में। वैसे नमाज फारसी लफ्ज है। एक मिनट, अभी इन्होंने बोला कुरान से भी साबित किया है। अभी इन्होंने बोला कुरान से भी साबित किया है। सुने एक मिनट, हाँ इसने, मैं बोल रहा हूँ अब्दुल्ला, इन्होंने भाई साहब ने कहा है हदीस और मुफ्तियों और उलमा का इजमा के बाद किया चर्चा, उससे पहले इन्होंने कहा कुरान से। हमने तीनों चीजें साबित किया है। मैं इधर इजमा का बात इधर लाया ही नहीं, मैं इधर इजमा का बात लाया ही नहीं। क्या बोले हो मुफ्तियों का, सभी मुफ्तियों के बारे में बोले हो, सभी उलमाए दीन का क्या बोले हो, इस पर आप बोले हो, इजमा नहीं बोले हो। कि मैंने हदीस से बताया है, उलमाओं से बताया है और कुरान से भी बताया है। तो हम कुरान से जानना चाह रहे हैं, कुरान से आप 5 वक्त की नमाज, तो आप कह रहे हो कि हदीस के बारे में आप कह रहे हो, तो वो हदीस तो रसूलुल्लाह ने कहा है, रसूलुल्लाह ने कहा है, वो हमें पता है। आप जो कह रहे हो कि नहीं पता है, सुनोगे, वो मैंने सवाल आपसे किया है कि ऐसा आपको साबित करना है कि आप कुरान का जो पहले हवाला दे रहे, कुरान की वो आयत दे दे आप, फिर आगे बात करेंगे, हदीस पे भी बात कर लेंगे कि रसूलुल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह का क्या इरशाद है बेनमाजियों के लिए, कुरान में है कि नहीं, वही आप मुझे बता देंगे तो हिदायत की किताब है, मुझे हिदायत मिल जाएगा, मुझे जानकारी, नॉलेज बढ़ जाएगी भाई साहब। यानी अब तक तुम्हारा क्या मानना है? अब तक जब तक मैं दलील नहीं दे, अब तक तुम्हारा क्या मानना है? हमारा तो यही मानना, सुनिए एक मिनट इब्राहिम भाई, बड़े ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। हम आपसे झगड़ा लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारा यही मानना है कि देखिए, हमारा यही मानना है, जो आपने कहा है कि मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान है ही नहीं है, उसको इस्लाम मुसलमान मानता ही नहीं है। लेकिन मेरा मानना है, मैंने अब तक पढ़ा है, समझा है, इस्लाम को जितना समझा है, जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और शहादा दे दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, जिसने कलमा को मान लिया वो मुसलमान हो गया, शहादत दे दिया। अब ये आप बोल रहे हो कि जो नमाज पढ़ेगा वही मुसलमान होगा। हाँ, इसमें आप कह सकते हो कि तबका बता सकते हो, लेकिन आप इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते कि वो मुसलमान है ही नहीं, खारिज नहीं कर सकते हो आप, ये आपके अधिकार में नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि कमजोर मुसलमान है, थोड़ा मतलब कि अच्छा नहीं है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है, ये एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग बात कर रहा हूँ। तोहफा भाई एक मिनट रुकिए। तोहफा भाई इन्होंने कहा है अभी कि मैंने कुरान से भी साबित किया है, हदीस से भी साबित किया है और उलमाओं से भी साबित किया है। तो अब मेरा सवाल इन पे ये बनता है कि कुरान से साबित किया है आपने, तो बताएं दोबारा हमें। तोहफा, आप मुझे ये बोले कि आपको क्या लगता है कि ये कुरान से ये साबित है कि नहीं कि बेनमाजी मुसलमान, जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं है? हाँ, यही कहना चाह रहे हैं जी। अब तक तो मुझे कुरान से ऐसी कोई आयत नहीं मिली है, मैंने नहीं पढ़ा है
या किसी भी मौला उलमाए दीन से अभी तक मैंने नहीं सुना कि कुरान में ये बात है। हदीस में तो है, कई रसूलुल्लाह की इरशाद ग्रामी है, हमें पता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद ग्रामी, उन्होंने इरशाद फरमाया नमाजियों के बारे में, बदनमाजियों के बारे में, बगैर वो हमें पता है, हदीस अच्छी तरह हमें पता है, हमने पढ़ा है। लेकिन कुरान के बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा कि कुरान ये कहता है कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं है, ठीक है। तो वो आप रेफरेंस दे दे कि हमारे इल्म में इजाफा होगा, हम भी देखेंगे, इस पर गौर फिक्र करेंगे, और सामने हो सकता है तो स्क्रीन पर वो आयत ला देंगे, ठीक है। जी, मैं समझ गया, मैं समझ। तो खैर बताता हूँ मैं, कुरान से भी ये दलील है। तो कुरान में ये कहाँ है, उससे पहले मैं 2-4 मैं बात बताता हूँ कि आप अभी क्या बोले कि अब तक आपने किसी आलिमों से ये नहीं सुना, किसी मुफ्तियों से ये नहीं सुना कुरान के बारे में कि कुरान में ऐसा लिखा है। हाँ हाँ, ये आपसे पहली बार सुन रहा हूँ कि कुरान में, नहीं, मैंने सुना है, लेकिन कुरान में तो लिखा जरा है। अगर म्यूट करके नहीं रहोगे, कुरान में लिखा, किसी उलमाए दीन ने बताया कि कुरान में ऐसा है, कुरान का हुक्म है कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं है। उलेमाए दीन को तो तुम छोड़ो ना, तुम तो खुद कुरान पढ़ के तुम एक्स मुस्लिम बन पढ़े, गए ना। हमें नहीं मिला, हमें तो ऐसी आयत नहीं मिली है। चलो ठीक है। चलो सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 11, उसमें अल्लाह फरमाते हैं कि लेकिन अगर वो तौबा कर ले, नमाज कायम करे और ज़कात दे तो तुम्हारे दीन के भाई हैं। किनके लिए कहा जा रहा है, किनके लिए कहा जा रहा है? बोल रहा हूं मैं समझो। एक मुसलमान के लिए कहा जा रहा है जो ऑलरेडी मुसलमान है, उसके लिए कहा जा रहा है, या काफिरों के लिए कहा जा रहा है? पूरा आयत कोट करें, पूरा शुरू से पढ़े। मैं इसको साबित करूंगा जब तुम मेरे को ये बोले, शुरू से तुम मेरे को ये चैलेंज किए। मैं इब्राहिम भाई, मैं अभी तक आपसे मैं भाई भाई करके बात कर रहा हूँ, इब्राहिम भाई कर रहा, तुम ताम ये तलफ्फुज का थोड़ा चयन अच्छा से करे, चुनाव करे अच्छी तरीके से, जिस तरीके से हमने आपको कभी अभी तक बदतमीजी से बात नहीं किया है। जो आप पसंद करते हैं मैं आपको, क्योंकि हमें आपसे तालीम लेना है, हमें आपसे इल्म हासिल करना है, आपसे हमें इल्म हासिल करना है। बिल्कुल, मैं भी आपको इल्म देने के लिए इधर आया हूँ। हाँ, तो वो आयत का जैसा आप पसंद करते हैं मैं आपसे वैसे ही बात करता हूँ। नमाज कायम करे, ज़कात दे तो, और जजिया दे, उसमें जजिया भी है, इसमें जिजिया भी है। उसी में सूरह तौबा कितना नंबर बताया आपने आयत? स्क्रीन पे ला सकते हो, ये क्या कहते हैं अब्दुल्ला भाई? अच्छा, इसमें जिजिया भी है ना? आज आने दी, जजिया का नहीं आ रही वो, जजिया का जिक्र सूरह तौबा की 5 में है। तौबा इसमें जिजिया भी है ना? तौबा इसमें जिजिया भी है ना? आप कौन सा नंबर कह रहे हैं? आप कौन सा किए, कौन सा आयत ये 11 कह रहे हैं, वो बताएंगे। ये 11 कह रहे हैं, 11 में जजिया नहीं है। हाँ, सूरह तौबा की 11 नंबर की आयत है, जजिया का जिक्र इसमें 5 में है। हाँ ठीक है, बोलिए। ठीक है, माय बैड, सॉरी, ठीक है, मैंने गलती मान लिया है। ऐसी बात नहीं भाई साहब, जो गलत हो, मैम जिद्दी नहीं है। पहले इब्राहिम भाई देखिए, जो हमसे बोलने में अगर कोई गलती होगी तो हम ऑनलाइन बिल्कुल ये लाइव में हम अपने बात को गलत मानेंगे, उसके लिए सॉरी बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हम जिद पकड़ के बैठे हैं। जी, ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐसा ही तो रहना चाहिए ना, हम सबको ऐसे रहना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए उम्मीद भी करते हैं कि आप भी ऑनेस्ट रहेंगे, बिल्कुल ईमानदार रहेंगे। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ईमानदार हूँ, वैसे मैं बात करता हूँ। और वो वाला ईमान नहीं, दलील के साथ इस्लाम वाला ईमान नहीं। जी, इस्लाम वाला ईमान अगर किसी में है, वो कभी गलत ये तो दावा है, ये तो सिर्फ दावा है। ठीक है, चलिए आप साबित, ठीक है, चलो मुद्दे पर आते हैं मेरे भाई। ठीक है। अच्छा, आप शुरू से, जब से मैं ये क्लेम किया था कि नमाज छोड़ने वाला मुस्लिम नहीं रहता, आपने शुरू से ये कह दिया कि नहीं, ये तो आपका पैमाना है, ये तो इस्लाम का कहना ये नहीं है। वो हाँ ठीक है, हो गया। कुरान की जो 11 नंबर की आयत बोल रहा है, अगर मैं ये साबित कर दूं तो आप वैसे ही ऑनेस्टी आप दिखाएंगे कि नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाएंगे भाई, साबित करेंगे। इल्म में मेरा इजाफा होगा, कहेंगे हाँ भाई साहब आपने हमारा इल्म बढ़ाया है। ठीक है,
ठीक है, चलो। अच्छा, हम जानने के लिए बैठे हैं भाई साहब। हाँ जी जी, सूरह तौबा आयत 11, वहां पे अल्लाह हाँ। क्या फरमाते हैं? लेकिन अगर वो हम्म। तौबा कर ले, नमाज कायम शुरू से करे पढ़िए इस और आयत ज़कात को, दे। पूरा पढ़िए। जो इस आयत आयत को जहाँ मैं शुरू कर रहा। शुरू से ही मैं पढ़ रहा हूँ। इस आयत को मैं शुरू से ही पढ़ रहा हूँ। आप भी एक बार खोल अच्छा लीजिए एक ताकि मिनट, आपको पता मैं चले। 1 मिनट खोल, 1 हाँ मिनट में देख रहा हाँ, आप खोल लीजिए। हूँ। 1 मैं स्क्रीन मिनट पे लेकर आ अगर रहा वो हूँ, स्क्रीन पे लाओ, स्क्रीन का आज खराब, स्क्रीन पे लेकर के आओ। ला रहा हूँ। वो दिख रही है? आया क्या, कितना नंबर है? तौबा की 11। तौबा की 11। चलिए ठीक है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। फिर भी अगर वह तौबा कर ले, नमाज कायम करे और ज़कात दे तो वह तुम्हारे दीनी भाई हैं। ठीक है, यहीं तक पढ़ना है कि आगे भी पढ़ना है? नहीं, ठीक है, बस यहाँ तक। बस हाँ, ये आपका क्या मुद्दा है इसमें? इसमें मेरा ये मुद्दा है, चले आप तो हाँ। अगर पढ़ रहे हैं तो आप ही से मैं ये क्लियर करवा लेता हूँ सबको। अच्छा, दीनी हम्म। भाई कौन कौन बनता है दीनी भाई? क्या आप मेरे दीनी भाई हैं इस्लाम के मैं मुताबिक? अभी तो आपका दीनी भाई मैं नहीं हूँ, नहीं है। क्यों आप नहीं है? क्योंकि ये तो आप मानते हैं। वो तो मेरे बारे में पूछिएगा तो वो अलग मुद्दा हो जाएगा, फिर टॉपिक भटक जाएगा। इस्लाम के उसूल के हिसाब से क्यों आप मेरे दीनी भाई नहीं है? क्यों एहसान अब्दुल्ला मेरे दीनी भाई नहीं है? क्यों? वो तो क्यों? अभी देखिए मुसलमान नहीं है। हमारे ऊपर बात करेंगे ना हम, तो वो हम अल्लाह के ऊपर अब्दुल्ला सवाल ने उठा रहे अभी वैसे। जवाब दिया। अब्दुल्ला ने अभी अरे जवाब दिया। क्या क्या हाँ, जवाब क्या हम अब्दुल्ला? क्योंकि हम मुसलमान नहीं हैं। हाँ, चलो देखो, अब्दुल्ला भाई समझदार है, वो तो समझ गए। चलो, तो इससे क्या साबित हुआ कि वो तुम्हारा दीनी भाई नहीं है। तो अब आप मुझे क्या क्या कह रहे थे? इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, ये किसके बारे में बोला जा रहा है? ये मुश्रिक के बारे में बोला जा रहा है, सही? बिल्कुल। हम्म। हाँ चलिए, बोलिए। हाँ, ये मुश्रिक के बारे में बोला जा रहा है। तो अगर मुश्रिक के बारे में मुश्रिक बोला। नमाज अदा ना करे, अगर वो हाँ ज़कात ना दे, ठीक, तो वो बिल्कुल दीनी भाई नहीं है, तो वो मुस्लिम नहीं है। मतलब क्या? ठीक। इसको हम लोग देखेंगे वो सही मुस्लिम का हदीस नंबर 82। खोले नहीं इधर। नहीं, अभी यहीं पे रहिए, अभी यहीं पे रहिए। यहीं पे यहाँ रहिए पे ना। सवाल भी काउंटर कर लीजिए ना पहले आप। आपने एक ये करके चलते मुश्रिक हैं। के, हाँ तो ये देखो, आपने कुरान, भी क्या बोला था, इल्म में इजाफा करना है आपको मेरे से, तो तो मैं आपको इल्म दे आप रहा हूँ। काउंटर नहीं लोगे इब्राहिम भाई भाई, साहब। आपने कहा था कि काउंटर कुरान नहीं से देने भी का साबित इधर। करेंगे हम। कुरान से भी काउंटर कुरान नहीं से देने का साबित इधर। हुआ कहाँ है अभी? आप मेरा जो दावा है वो कुरान कहाँ से साबित हो हुआ गया। है? जो कुरान से ये क्या साबित हो गया। साबित हो गया? अपने मर्जी से कुरान साबित हो से ये गया। साबित हो गया। कहाँ? अरे अपने अरे मियाँ वही मिठुर तो मत बनो तुम्हें ये भाई। बता रहा हूँ। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ तोहफा। वही तो आपको मैं बता रहा हूँ। आप मेरा मुकम्मल बात सुने। अब आप इधर खोले हदीस नंबर 82 सही मुस्लिम का। अरे खोले इधर पहले सर। यहाँ पे साबित कर देना कि एक एक मुसलमान करके अगर मैं नमाज नहीं पढ़ेगा, एक सुनिए, एक एक मुसलमान नमाज मैं नहीं पढ़ेगा तो वो मुसलमान नहीं रहेगा। इब्राहिम भाई, आपने कहा था कि कुरान से भी साबित करूंगा मैं। पहले कुरान सूरह तौबा खुलवाया क्यों आपने? 11 नंबर की आयत, ये मुशरिकों को अच्छा, कहा जा रहा है। हाँ, ये ये मुश्रिक को हमें कहा भी जा रहा पता अच्छा, है। और एक मैं दलील दूं। है और कुछ ये नहीं। और एक हाँ, और एक मैं दलील दूं मैं कुरान से। नहीं पहले इसमें साबित कीजिए ना, पहले ये आयत क्यों खुलवाया आपने? नहीं, मुसलमानों और के लिए एक मैं क्या? दलील दूं। इससे ये साबित हुआ। और एक मैं दलील दूं। आप क्या बोलता हूं? खोलो अरे फिर खोलो सूरा इस रूम। आयत से आप सूरा रूम आयत इस नंबर आयत 31। अरे इब्राहिम खोलो भाई, खोलो, आपने जैसा मैं इस बता रहा आयत से हूं, क्या साबित किया? अरे वही तो मैं बता रहा हूँ इब्राहिम ना। मैं मुसलमान खोलो साबित इधर नहीं हो सूरा रहा रूम। भाई। इब्राहिम अरे भाई, ये रूम सूरह आयत रूम पे भाई, बाद में जाइयो, पहले यही साबित कर लो आपने कुछ। सूरह तौबा 11 नंबर की आयत से ये आपने क्या साबित किया? क्या आपने ये साबित कर दिया साबित हो गया। कि एक साबित हो मुसलमान गया। नमाज नहीं पढ़ेगा वो साबित हो मुसलमान गया, नहीं है? क्योंकि अब्दुल्ला ने जवाब दे दिया इसका। अब्दुल्ला ने इसका जवाब अरे दे दिया। भाई, ये साबित यहाँ हो गया। मुसलमान का लफ्ज नहीं है। ये काफिरों के लिए भाई, मुशरिकों के लिए कहा जा रहा है भाई। ये हमें भी पता है, अरे सबको पता ऑडियंस है। देख
रहा है, ऑडियंस देख रहा है ऑडियंस भाई। देख रहा है, ऑडियंस भाई मोहम्मद मैंने बेटी क्या है। कहा था, मैंने कहा ऑडियंस क्या कहा था पूरा भी कि अभी जो मुसलमान समझ नहीं पा है रहे हैं। काफिर के बारे में कहा था, तो काफिर के बारे में तो लिखा हुआ है यहाँ, तो लेकिन काफिर तुम्हें के बारे साबित में करना है यहाँ मुसलमान सवाल के बारे में कहा है। कि जो आप मुसलमान के लोग घर में पैदा लिया है उसके बारे में सवाल है ना। उसके बारे तो में जो सवाल नमाज है नहीं ना, पढ़ेगा मुसलमान नहीं है। वो तो जिसने भाई मुसलमान के घर में पैदा लिया है और नमाज नहीं पढ़ेगा वैसे ही अरे मुसलमान नहीं। वही तो आपने मैं ये कहा है। भाई भाई आप इन्होंने मेरे से ये पूछा कि अगर तुम्हें एकदम क्लियर अगर चाहिए तो मैं वही बोल रहा हूँ कि सूरह रूम खोलो, आयत नंबर 31 खोलो। ये भी तो तुम्हें अच्छा इसका दलील खोल मतलब दो। नहीं ये दे रहा आयत हूँ। यहाँ खराब, ये आयत गलत है। इसका यहाँ मतलब तो ये आयत मुशरिक गलत की है। बात हो रही है। यहाँ किसी मुसलमान की चर्चा नहीं है, यहाँ पर चर्चा हो रही है एक मुशरिक के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है। अरे तुम्हारा देखो, तुम्हें आसान सा चीज तुम्हें समझ में नहीं आता है, आसान सा चीज तुम्हें समझ में नहीं आता है। आप मैं जो इधर कह रहे हैं ना, सवाल जहां से आप बात कर रहे हैं ना, पूछा, समझ में आ रहा फिर है। भी मैं आप जो कह रहे हो, जो सवाल हमारा सवाल आसान मैं से आप आप जबरदस्ती मैं आपको सवाल थोपोगे क्या? किया, जबरदस्ती मैं आप इधर थोप ही नहीं रहा हूँ। कहा मैं फिर तुम्हें आप साफ जबरदस्ती में थोप रहा हूँ। वो व्यूवर्स ऑडियंस देख लेंगे ना अगर कि करूंगे ना आपने तो दावा होगा। था कि एक ऑडियंस मुसलमान अगर इंसान तुम्हें माँ के समझ में जन्म होगा, सुनो एक आप तोहफा, मुसलमान घर में पैदा लेता है, वो नमाज नहीं पढ़े तो वो मुसलमान नहीं है। ये बात से शुरुआत हुई थी शुरू से। हाँ आप बोले इसमें कुरान से मैं इसमें मैं साबित अभी भी करूंगा। मैं इसमें ये यहाँ काफिर के इसी बारे में में मैं कहा जा अभी रहा भी है आ रही हूँ, इसी कि में वो मैं दीनी अभी भाई भी नहीं मैं है। अगर हाँ अगर मुशरिक जो है नमाज दीनी भाई कायम ना कौन, करे या नमाज कायम कर ले, दीनी भाई है। ठीक है। हाँ वो काफिरों के लिए दीनी कहा भाई जा रहा कौन है। होता है, दीनी भाई कौन होता है? दीनी भाई आप है क्या मेरा? नहीं भाई, अरे मैं तो नमाज यार, पढ़ता ही नहीं अभी। आप दीनी अरे भाई भाई क्यों यही नहीं तो है? कह रहे हैं काफिर के लिए कहे जा रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं काफिर के लिए कहा जा रहा है, दीनी भाई वो नहीं है जो मुसलमान नहीं है। अरे इधर और ये आयत जो अरे है आप इधर दलील साफ साफ बात है, देखिए, पढ़ लो एक आप बार, बात कुछ और हो, दलील आप कुछ और दे रहे हैं। हाँ वही तो मैं बात आपसे दलील तो अपनी बिल्कुल सवाल मैं अपनी इधर बोल सही रहे हैं। दे रहा हूँ, सवाल आपसे भाई साहब दलील अच्छा, गंदुम सही के अरे दे रहा हूँ। तोहफा भाई, नहीं। अरे तोहफा भाई, सवाल गंदुम है, जवाब चना है आपका। तोहफा तोहफा तुम्हें तोहफा अगर भाई, समझ में नहीं आता है, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा दलील गलत है। अरे तोहफा आपको अगर भाई, समझ में नहीं, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो मेरा हेलो दलील गलत नहीं। तोहफा भाई, अरे सीधी सी बात है भाई, ये आयत मुसलमानों के लिए नहीं है। तो मैं काफिरों के लिए मुस्लिमों के मैं आयत तुम्हें दे रहा हूँ ना, भाई ये मुसलमान के लिए नहीं है दोस्त, ये भाई मैं काफिरों के मुसलमान लिए के है। लिए जो आयत है वो मैं अभी तुम्हें दूंगा, तो तुम उसको खोलो ना। मैं तो तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, तुम अरे तो उसको कौन सी खोलो भाई एक आयत है बार। बताओ, उसके, कौन सी चलो आयत है हम वो? उसे भी खोल लेंगे। सुन जा अब्दुल्ला, रुक एक मिनट। नहीं, ठीक, इसका मतलब उसके हिसाब से ये आयत गलत है क्या? अगर आपके हिसाब से हम मान ले कि भाई आपके वो हिसाब से ये हम उसे गलत है, ये खोलते मेरे हैं। हिसाब से ये गलत नहीं 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 है। नहीं नहीं, ऐसा सुनिए सुनिए आपके सुनिए, हिसाब से ये गलत है, मैं ये मेरे कह रहा हिसाब हूँ से ये इब्राहिम गलत नहीं भाई, है। इब्राहिम भाई, मैं ये कह रहा हूँ आप ये कोरे सूर्य रूम खोलिए, तो इसका मतलब ये फेल हो गई। ये फेल नहीं हुई भाई, आपको तो समझ वही में तो हम नहीं आ कह रहा रहे है हैं यार। इसीलिए मैं बोल रहा आप हूँ कि मैं इससे कोई और आपने दलील ये, लाऊंगा। नहीं नहीं, आपने ये आयत देखिए, कोट की है, तो इससे सुनिए आप सुनिए साबित सुनिए करेंगे कि एक मुसलमान अगर सुनिए नमाज नहीं पढ़ता तो सुनिए वो मुसलमान नहीं सुनिए, रहता। जी, बोलने दीजिए मुझे, एक सेकंड एक सेकंड, समझ गया मैं आपका बात। हाँ हाँ हाँ, आपको आपको ये टैबलेट आप आपके ऊपर काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये दवाई सही नहीं है, ये दवाई ही नहीं है। ठीक हजरत है, आपने ये कहा था मुसलमान अगर नमाज नहीं पढ़ता तो वो मुसलमान इसीलिए नहीं मैं है, आपको, समझे? तो आप हाँ यहाँ से इसीलिए साबित कहाँ से करोगे कि इसीलिए वो मैं आपको मुसलमान के थोड़ा लिए है? हाई पावर का मैं अभी टैबलेट में दूंगा, इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अरे यार समझ में आया आपको भी मेरा मिसाल? इब्राहिम भाई, आप जो है पहले ये जान लीजिए, जिनसे आप सीखते हो उनसे सीखिए पहले। मैं क्या सीखूं? कि ये सीखो कि मैंने जो बात कही वो वहां से साबित नहीं हो रही, और मैंने वो उठा के रख दी वहां बात, ये और वहां बिल्कुल से साबित साबित हो नहीं रही हुई। है, ये बिल्कुल नहीं साबित भाई हो नहीं रही हो रही है। दोस्त, ये आप मानो आप मत इसको हजम मानो। नहीं कर पा रहे हैं, आप इसको हजम नहीं हजरत ये कर, नहीं हो रही, आप ये इसको हजम नहीं मुसलमान के कर लिए पा नहीं हो रही है, रहे। ये काफिरों के लिए है। इसमें से जो इसका जो फंडा है ये मैं आपको समझा दिया, कैसे? सवाल के तौर पर ठीक है, कोई बात मैं नहीं, आपको आपने सवाल के, समझा दिया। हमें नहीं मिला ये इस चीज का सबूत, आप सबूत देना चाह रहे हो लेकिन फिर नहीं से मैं मिला। बोल रहा हूँ, फिर अब से मैं बोल सूर्य, रहा हूँ, अब तो, पढ़ो एक बार इसको, अब वो खोल, ऐसा इसको एक बार अब वो पढ़ो। खोल दे भाई, जो ये बोलते हैं, अब ये जो सूरत बोलते हैं उसको खोल दे अब।
एहसान इसको एक बार पढ़ो, एक बार शुरू से। ये भाई साहब आपने सब कुछ इसका जो है ना बना के सारा बंडल हमें समझा दिया है, हम समझ चुके हैं। एहसान अब जो इसको एक आप बार आप दूसरी पढ़िए। खुलवाना, सुनो, आप जो दूसरी खुलवाना पहले चाह आप रहे इसके हैं ऊपर उसे भी खोलिए। खुलवा लो। अरे पहले आप भाई इसके ऊपर हम पढ़िए यहाँ ना। साबित हो चुका है। भाई साहब बार बार जलेबी मत बनाओ यार, रात हो जलेबी रही मैं है, इधर नहीं बना रहा हूँ, सोना भी आप है इसको भाई। एक बार पढ़िए। तो एक हम ही भी बार, एक ही इंसान है, बार, सोना भी बस पड़ता बस। है दोस्त। इसे बार बार मत धकेलो। अब दूसरी अच्छा चलो, सूरत आप खुलवा रहे थे, उसे खुलवा खोल लो। लो, खोल लो, खोलो खोलो खोलो। कौन से खोलनी है? सूरा रूम, सूरा सूरा रूम, सूरा नंबर 30 खोलो। आयत नंबर 31 खोलो। 31। आयत नंबर 31 ठीक 31 सूरा रूम का। ठीक सूरा रूम की आयत नंबर 31, सूरा रूम ठीक है। सूरा नंबर ठीक 30। ठीक है। अब इसमें डायरेक्ट दलील जो तुम मांग रहे थे, इसमें डायरेक्ट दलील होगा जो तुम मांग रहे थे, क्योंकि सूरा तौबा का आयत नंबर 11 तुम्हें समझ में नहीं आया। ये भी दलील था लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम इधर बोल रहे हो कि नहीं ये तो काफिरों के बारे में, इधर तो मुश्रिकों के बारे में, कहाँ मुस्लिमों के बारे में है। अभी वो आयत आएगी जो मुस्लिमों के बारे में है। चलो खोलो। अब इसको भी अगर इनकार करते हो तो फिर क्या ही बोलना। अरे वो तो 31 है, तुम उसको खोलो ना। सूरा रूम ऑलरेडी वहां पे सिलेक्टेड है। 31 तुम खोलो। 31 आ ही नहीं रही, चल ही नहीं रहा है ये। सब उधर चल रहा है, खोलिए ना आप। नहीं खोलेंगे भाई, रुक तो जाओ था एक मिनट। पहले। मैं इसको बेक करके दोबारा करता हूँ इसको यार। वो देखिए 31। हाँ आ गया। हाँ, पढ़िए आप इसको, इसमें क्या लिखा है। आयत नंबर 31 में इधर क्या लिखा है? सूरा रूम का आयत नंबर 31। एहसान अभी आप पढ़ेंगे इसको? एहसान आप इसको पढ़ेंगे क्या? देखिए तो ये मुस्लिम के बारे में है कि ये काफिरों के बारे में है? पढ़िए तो इसको। ठीक है, शुरू 30 से पढ़ते हैं ना इसको फिर पहले। बस पढ़ो। तुम कायम रखो अपने चेहरे को अल्लाह के दीन के लिए, यकसो होकर अल्लाह की बनाई हुई फितरत पर कायम रहो जिस पर इसने इंसानों को पैदा किया है। अल्लाह की तख्लीक में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, यही है सीधा दीन, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। ठीक है, फिर 31 में जाओ। अब 31। रुजू करते हुए इसी की तरफ और इसी से डरो और नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से मत होना। मतलब अगर तुम नमाज कायम करोगे तो तुम मुश्रिक नहीं बनोगे, तो तुम मुश्रिकों में से नहीं रहोगे, तो तुम नहीं नहीं मुस्लिम नहीं बनोगे, नहीं नहीं तो तुम नहीं, देखो मोमिन यहाँ क्या, बनोगे। एक ये सेकंड ये दलील एक पूरा क्लियर है। ये दलील एक पूरा सेकंड क्लियर इधर भाई बताती भाई, है एक मिनट, कि एक नमाज नहीं मिनट, पढ़ने से एक अल्लाह मिनट इधर मुझे फरमा रहे पढ़ने हैं कि दो। अगर तुम नमाज नहीं मुझे पढ़ोगे तो तुम मुश्रिकों में से हो मुझे जाओगे। पढ़ने तो दो, एक मिनट रुक नमाज तो अदा जाओ करो, मुश्रिकों में एक से सेकंड, आप एक सेकंड, रहो ना एक हो। सेकंड, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। देखो, रुजू करो। करते हुए इसी की तरफ और इसी से डरो और नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से मत होना। यानी नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से मत होना, यानी काफिर मत होना। ये नमाज कायम करने के लिए कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज कायम नहीं करोगे तो तुम मुशरिक बन जाओगे। आपकी समझ में आया? मुझे समझ में बहुत अच्छे से आता है, लेकिन समझ में इधर तुम्हें नहीं आ रहा है। और जो ऑडियंस है, मुझे नहीं पता कि ऑडियंस को क्या लगता है। देखो, ठीक है, मुसलमान, एक सेकंड मेरी बात, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, जकात देते हैं, हज करते हैं। ठीक है, अगर हम्म कोई अगर इस आयत, अगर कोई शख्स ये कहता है कि तुम नमाज पढ़ो, जकात दो और हज करो और जो भी इस्लाम में कहा गया है वो सारे काम करो और मुशरिकीन में से मत होना, यानी उसका मतलब ये है वो उस काम को करने की कह रहा है और मुशरिकीन में से मत होना, यानी मुशरिक मत बनना। इसका मतलब ये तुम नहीं है इससे कि पहले अगर वो इंसान नमाज तुम कायम इसकी नहीं दलील करेगा, पेश करो। सिर्फ एक चीज, ये जो सिर्फ एक ये जो एक तुम चीज, मुझे अभी समझा रहे हो,
ये जो तुम मुझे अभी समझा रहे हो, ये समझ तुमने कहाँ से लिया? ये समझ तुम्हें इस आयत से, मैं दोबारा पढ़ता हूँ इस उसको आयत शुरू से, से दोबारा पढ़ता हूँ शायद नहीं, एक सेकंड, हो सकता है मैं गलत हूँ भाई, मैं ये नहीं कह रहा मैं गलत नहीं हो सकता, हो सकता हाँ है मैं चलो गलत हूँ, लेकिन मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा इस आयत को, और करो दोबारा ही करो। पढ़ना चाहूंगा। हाँ, तो इसमें लिखा हुआ है कि रुजू करते हुए इसी की तरफ, रुजू यानी इसकी तरफ आते हुए, इसकी तरफ आते हुए, रुजू करते हुए इसी की तरफ, और इसी से डरते, इसी से डरो और नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से मत होना, यानी नमाज कायम करो और इससे ही, अल्लाह से ही डरो और इसकी तरफ रुजू करो और मुशरिकीन में से मत होना। यहाँ पर और लिखा हुआ है, और मुशरिकीन में से मत होना। अगर हाँ ये तो आप इससे जो क्या बात, साबित एक सेकंड मेरी बात सुन, अगर ये आपकी तरफ से होती ये वाली बात, तो यहाँ पता कैसे लिखा होता, मैं बताऊं कि रुजू करते हुए इसी की तरफ और इसी से डरो और नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, और अगर आप नमाज कायम नहीं करोगे तो आप मुशरिक बन जाओगे। ये लिखा हुआ है यहाँ कि नमाज कायम नहीं करोगे तो मुशरिक बन जाओगे। यहाँ लिखा हुआ है कि नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से मत होना, और हाँ तो क्या मुशरिकीन हुआ में से इसमें? मत और होना, और हाँ तो क्या मुशरिकीन हुआ में से इसमें? मत होना, और यानी ये अलग आ गया कि और पहला बात मुशरिकीन में से मत होना, तुम मुझे ये यानी साबित करो, एक सेकंड अब्दुल्ला अब्दुल्ला मुशरिक मत अब्दुल्ला बनना। एक सेकंड अब्दुल्ला भाई, हाँ अब्दुल्ला बोलिए, तुम मुझे बोलने दो, अब्दुल्ला तुम मुझे बोलने दो। जी बोलिए। ये इस आयत को तुम जैसे अभी समझा रहे हो, ये जी, समझ तुमने कहाँ से लिया? ये आयत किसके ऊपर नाजिल हुआ था? अल्लाह इस के नबी आयत से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, ठीक है? इस आयत से मुझे समझ लिया मैंने, क्योंकि ये आयत जो है बोलने ना, दो मुझे, अब्दुल्ला तुम मुझे जी बोलने बोलिए, दो, अब्दुल्ला तुम मुझे बोलने दो। बोलिए ये बोलिए। आयत क्या तुम्हारे ऊपर नाजिल हुआ है? जी नहीं, नहीं हुआ है। तो ये नहीं, आयत जिसके ऊपर नाजिल हुआ है और उनसे जिन लोगों ने ये शिक्षा लिया है, ये तालीम लिया है, आप साबित करें उन लोगों से। मेरा बोलने का मतलब आप सहाबाओं से ये साबित करें, आप अल्लाह के नबी मोहम्मद आप अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित करें कि उन लोगों का भी समझ इस आयत के इब्रा, ऊपर यही था जो आपका समझ है, कि इब्राहिम इससे ये इब्राहिम भाई, वाज़ेह नहीं होता है कि इब्राहिम भाई नमाज मैं नहीं पढ़ने आपको, से आदमी मुशरिक होता है। ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये तुम मुझे साबित करो। एक भी इब्राहिम तुम भाई, हदीस इब्राहिम भाई मैं लेके आपको एक मिसाल देता हूँ, शायद आप उस मिसाल देने से आप समझ जाएं, ठीक है। तुम मुझे एक कोई भी मिसाल इधर एक शख्स है, मत दो। एक शख्स है, मैं मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बात करूँ, मैं एक जो एक दलील के मिसाल ऊपर देता मैं हूँ, बात एक मिसाल मैं देता हूँ दलील के आपको, ऊपर बात करूंगा, नहीं, कुरान एक और मिसाल हदीस के देता हूँ ऊपर मैं इधर बात करूंगा। आपको देखो, मैं दलील सामने लिखा हुआ है इसके अंदर कि रुजू करते हुए इसकी तरफ और इसी से तो डरो तुम और मुझे दलील नमाज दो कायम ना, करो और तो तुम मुशरिकीन मुझे में से दलील मत दो। होना, और हाँ, दलील है ना आपके मेरा सामने। मैं इसमें मैं ये नहीं, अभी भी इस एक मैं सेकंड इसी के ऊपर इब्राहिम मैं भाई, टिका हूं। इसमें इब्राहिम भाई एक मिनट इब्राहिम भाई, इसमें ये नहीं लिखा है कि अगर आप नमाज कायम नहीं करोगे तो आप मुशरिक बन जाओगे, ये नहीं लिखा इसके अंदर। आपका दावा था कि मैं ये साबित करूंगा कि नमाज नहीं पढ़ोगे या नमाज जो नहीं पढ़ता है वो काफिर होता है, आपका दावा ये था। लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप रुजू करते हुए इसी की तरफ और इसी से डरो और नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से मत होना, यानी और काफिर मत बनना, मुशरिक मत बनना, हेलो ये कहा गया है। जैसे इसकी मैं हेलो मिसाल से आपको समझाऊंगा, एक सेकंड मैं मैं आपको, मिसाल में आवाज आ सुनना ही रही है नहीं क्या चाहता मेरी? अब्दुल्ला। एक अब्दुल्ला सेकंड मैं आवाज आ भाई, रही है मिसाल अब्दुल्ला? सुनना ही नहीं आपकी समझ चाहता। में आ जाएगा। एक सेकंड भाई, एक मिनट बस, मुझे एक समझना ही शख्स नहीं है, है तुम्हारा मिसाल, ठीक है, एक शख्स है, मुझे समझना ही नहीं है तुम्हारा मिसाल। हाँ, एक सेकंड मैं अब्दुल्ला बता तुम दे रहा मेरा हूँ, बात, अब्दुल्ला देखो मैं, हाँ अब्दुल्ला भाई आप बोलिए। मेरा बात समझे, आप मेरा अब बात आप है ना, समझे। देखो गुमराह कर रहे हैं, देखो मैं क्लियर समझ गया, देखो कहा मैं किसको मैं गुमराह कर रहा हूँ? मेरा तो बात देखो बहुत क्लियर आप है, मिसाल मेरा देने नहीं बात दे रहे बहुत मेरे को, क्लियर है। मैं इधर में दलील देखो के साथ मैं बात करूंगा देखो जो मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। हाँ, मुझे तो दलील मैं चाहिए, मुझे दलील चाहिए, काहे की मुझे दलील तो आपके दलील सामने है, चाहिए कि जो दलील बंदा आपने दी है नमाज और अरे आपने सही दलील दलील तो नहीं दी आप है। दलील तो भाई ये आप आप दोगे ये ना, समझ, जो आपने हेलो बोला है। गलत, आप तो हेलो मुझे इब्राहिम गलत भाई, साबित कर रहे हैं ना, तो भाई इसमें आप नहीं लिखा मुझे इब्राहिम हुआ है, भाई, गलत साबित कर रहे हैं। हेलो इब्राहिम भाई, रुको, इब्राहिम भाई, एक सेकंड एक सेकंड एक इब्राहिम भाई, सेकंड एक मिनट, आप तो बोल रहे हो उस टाइम से, एक मिनट सुन लोगे? मेरा वाईफाई जरा साथ नहीं दे रहा है। हेलो तोहफा एक सेकंड एक सेकंड, मैं बस एक ही मैं लाइन बोलूंगा, अरे एक सेकंड, भाई आप उस टाइम से तो बोल ही रहे हो आप। एक बस एक लाइन मैं बोल दूं, चलिए एक लाइन। बोल लीजिए, बोल लीजिए, बोल। ठीक ठीक है।
मैं एक क्लेम किया, उसके ऊपर मैं उस क्लेम के लिए मैं एविडेंस भी मैं लाया। अब मेरे एविडेंस को अब्दुल्ला गलत साबित करेगा तो अब्दुल्ला को भी इधर क्या सबूत लाना पड़ेगा कि मेरा एविडेंस गलत है, क्योंकि गलत साबित करने के लिए ठीक है लाना तो जरूरी है। भाई तो इन्होंने जो रेफरेंस दिया है, इन्होंने जो रेफरेंस दिया है ना, इब्राहिम भाई ने जो रेफरेंस दिया है। अरे लड़ो मत, दोनों चुप हो जाओ यार मेरी बात सुन लो 1 मिनट। मैं एक बात ऐड कर दूं उसके बाद में, वैसे भी मेरा बैटरी लो हो रहा है, बिल्कुल समझ लो 2-3 पॉइंट बचा हुआ है। तोहफा भाई तुम बोलो। इब्राहिम भाई आप देखिए दलील, देखिए एक चीज होता है जो हमारे अब्दुल्ला भाई भी कई बार मिसाल दे चुके, ध्यान से सुनना। आपने आपसे सवाल किया, आपने जवाब दिया। देखिए सवाल होता है कि भाई 2 और 2 कितना होता है, तो 4 होता है, ये सब जानते हैं। लेकिन आप जवाब दिया 5, जवाब तो आपने दे दिया, लेकिन क्या आपने सही जवाब दिया? आप कह रहे हो कि मैंने जवाब दे दिया। आप देखा ये जाएगा कि आपका ये जवाब ये सही है, ये चेक किया जाएगा। अब यहाँ पे ये साबित किया, ऐसे भी आप आगे बोलो अब्दुल्ला भाई, बात करो। हाँ भाई, तो इस आयत से साबित नहीं हो रहा है कि जो नमाज ना पढ़े वो मुशरिकीन है, यानी काफिर है। आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं 4 बार नहीं 50 बार इस आयत को पढ़ दूंगा, 1000 बार पढ़ दूंगा, पूरी रात पढ़ते रहूंगा, लेकिन साबित नहीं होगा इस आयत से। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी आ रही है एहसान भाई, बोलिए। हाँ, इब्राहिम भाई ने जो पहले सूरह तौबा की 11 खोली थी वो तो फेल होगी भाई। अब आ गए आप इसमें पे 31 पे आ गए। सुनिए, ये इसमें भी बोला जा रहा है, आ गए ऐसा यहाँ तुम ये नहीं भी कह ये सकते फेल कि हो वो रहे फेल हो हैं। गई। ऐसा तुम ये नहीं कह सकते नहीं, कि वो नहीं। फेल हो गई। वहाँ आपने तो साबित भी तो नहीं हुआ ना, आपने जवाब तो दिया, दलील दिया, लेकिन आपने दलील बोल करके दिया, लेकिन उसमें साबित नहीं हुआ ना। एहसान, तुम ये नहीं तो कह सकते कि मेरा दलील गलत साबित हो गई। अगर तुम ये कहोगे तो मैं ये बोलूंगा कि जितने हुआ नहीं यार भाई, ये आपका ये भी दलील गलत है, आपका ये भी दलील गलत है। ये इब्राहिम भाई सवाल गंदुम है, सबूत लाना जरूरी है। तुम मेरे को सामने पढ़ा, सबूत क्या सामने लिखा हुआ है यार। इब्राहिम भाई ये इस्लाम है, ये आपके घर का दीन नहीं है। जो लिखा है वही लिखा है, आप इसे कुछ और नहीं बना सकते, समझे? ना ही सूरह रूम की 31 को आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ना ही सूरह तौबा की 11 को डाल सकते हो। जो वहाँ समझ में मैसेज आ रहा है वो ही समझा जाएगा। तुम्हें अगर इस्लाम समझ में नहीं आता है, तुम्हें अगर कुरान हदीस अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हें अगर फिक्र, तुम्हें अगर उसूल समझ में नहीं आता है, तो गलती मेरा है। तुम्हें अगर ये सब समझ में नहीं आता तो गलती मेरा है। तुम अगर समझ नहीं पाओगे तो गलती मेरा है। मेरा दलील गलत है। आप जो बात बोलो लिखा भी तो होना चाहिए। इब्राहिम भाई जो आप ये बोलकर फंस चुके हो कि एक मुसलमान अगर नमाज ना पढ़े तो वो काफिर हो जाएगा। सुनो, जो आदमी फंस जाता है ना, वो भागने लगता है। मैं अभी पर, अरे भाई भागने की बात नहीं कर रहे हम यहाँ, अभी भी भागने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मैं इधर उसूल में लाऊंगा तो तुम लोग इधर गलत साबित हो जाओगे। अरे देखिए इब्राहिम भाई एक मिनट सुनेंगे जरा। इब्राहिम भाई एक मिनट सुनेंगे आप? बोलो बताओ। मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए सवाल हमारा गंदुम है और जवाब आपका चना है। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हदीस की बात हुई रसूलुल्लाह के बारे में, मैंने माना कि रसूलुल्लाह का इरशाद है कि नमाज एक ऐसी चीज है जो मुसलमान और नॉन मुसलमान में फर्क करती है, पहचान बताती है। लेकिन रसूलुल्लाह ने भी ये नहीं कहा कि अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम नॉन मुसलमान हो जाओगे। उन्होंने एक मिसाल दिया है रसूलुल्लाह ने, उससे भी रसूलुल्लाह साफ नहीं कहा है कि अगर नमाज नहीं पढ़ा तो तुम नॉन मुस्लिम हो जाओगे या काफिर हो जाओगे या मुसलमान रहोगे ही नहीं। ठीक है, सुनिए 1 मिनट। अरे सुनिए 1 मिनट। अरे भाई साहब आप बीच में टिप्पणी कर दे, बोलने मैं पूरा बात जो बोल रहा हूँ बोल नहीं दे रहे हो। आप बोलने दो, फिर आप भूल लेना। ठीक है, आपको ठीक है मेरे बीच में बोलने का यार दिमाग। ये आप जो कुरान का है सूरह रोम की आयत जो आपने दिया है, इसमें साफ लिखा हुआ है और मुशरिकीन में से मत हो जाना, यानी कि बुत परस्तों में से मत हो जाना। यहाँ साफ लिखा हुआ है। फिर आप
आप कह रहे हो मैंने साबित कर दिया, जवाब दे दिया। तो मैंने आपको क्या बोला है कि जवाब तो वो भी होता है कि 2 और 2 कितना होता है, आप बोल दो 5 है, जवाब तो आपने दे दिया, लेकिन क्या ये सही है हम इसको चेक करेंगे। ये आपके सामने है, ये पब्लिक देखेगी कि क्या ये आपका दलील सही है जो आपने जो दावा किया था कि मुसलमान अगर नमाज नहीं पढ़े तो मुसलमान है ही नहीं। क्या ये आपने सूरह रोम का जो दिया है ये क्या सही है आपका दलील? ये व्यूअर्स देखने वाले फैसला करेंगे, या बाद में जो लाइव स्ट्रीम को कोई देखेंगे जब वो फैसला करेंगे, या मुसलमान जो सुन रहे वो फैसला करेंगे कि आपका दलील कितना मजबूत है, कितना बढ़िया है। जवाब तो आपने दिया, मानते आपने जवाब दिया है, 2 और 2 5 बताया है, ठीक है, जवाब मिल गया, लेकिन ये चेक होगा कि क्या सही है। ठीक है, अब आप बोलिए इब्राहिम भाई। बोलूं मैं अब? बोलिए। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं इधर क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। मैं अभी एकदम शांति से मैं आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है? देखिए, मैं ये आयत क्यों लाया, इसको छोड़ दीजिए। वो सूरह तौबा का जो आयत 11 था, जो मैं पहले इधर पेश किया था, उसमें क्या बोला जा रहा है कि जब तक वो लोग तौबा ना करे, जब तक वो लोग नमाज और ज़कात अदा नहीं करे, वो तुम्हारा दीनी भाई नहीं है। मेरा सवाल ये था कि दीनी भाई कौन नहीं होते, कौन कौन एक मुस्लिम के लिए कौन दीनी भाई नहीं है? आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए। आपके हिसाब से, आपके जवाबों से मैं चलूंगा। जो मेरे हिसाब से जो कलमा नहीं पढ़ता है वो दीनी भाई नहीं है, दीनी भाई नहीं है। अच्छा, जो कलमा नहीं दिया, जो जिसने शहादत नहीं लिया है, जिसने कलमा नहीं पढ़ा है, अल्लाह को एक नहीं माना है, रसूलुल्लाह को अल्लाह का नबी नहीं माना है, वो मुसलमान नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, और आपके हिसाब से जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो ऑलरेडी मुसलमान है ही नहीं। बस हमारा आपका यही बहस है। आप बस उतना जवाब दीजिए जितना मैं सवाल किया, आप बस उतना जवाब दीजिए, वही काफी है, वो ही काफी है जी। तो जो अल्लाह को एक नहीं मानता, जो कलमा नहीं पढ़ता, वो मुस्लिम नहीं है आपके हिसाब से, सही? ठीक है। तो अगर वो मुस्लिम नहीं है तो दीनी भाई भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम का भाई है। मतलब भाई कौन है? एक मुस्लिम के लिए, और एक मुस्लिम ही होता है भाई, वरना और कोई भाई नहीं होता है। ये भी साबित कि हम मुस्लिमों के लिए कौन भाई है। फिर अगर हम लोग देखेंगे सूरह हुजुरात में भी अल्लाह ने फरमाया कि अरे वो यार खुतबा मत दीजिए यार इब्राहिम भाई, ये सब खुतबा, ये वही बात हो गई यार। ये लमी यलिद व लमी यलूद, ये सब खुतबा में नहीं दीजिए, सीधी बात कीजिए। कौन भाई है, कौन मुसलमान का भाई, ये सब जानता है, लेकिन यहाँ तो सवाल ये नहीं कौन मुसलमान है। एक मिनट, यहाँ पर हमारा बहस आपका ये है ना, आपका बहस हमारा ये है कि मुसलमान, आपने कहा है कि मुसलमान है ही नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो ऑलरेडी मुसलमान है ही नहीं है, आपने कहा है। नहीं है, और हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने एतराज उठाया है कि भाई तुम्हारे कहने से क्या होगा। अगर तुम्हारा कोई कहना है ही है तो तुम्हें दलील पेश करना होगा कि भाई नमाज अगर कोई नहीं पढ़ता तो वो मुस्लिम फिर भी रहता है। तुम मुझे एक कुरान का आयत दो, तुम मुझे एक हदीस ला के दिखाओ। कलमा पढ़ने वाला, मेरा कहना था कि कलमा पढ़ने वाला जो शहादत दे दिया मुसलमान है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो मैं तो ये भी कह सकता हूं ना कि देखिए जिक्र कहाँ है तुम्हारे, ये दलील में नमाज का जिक्र कहाँ है? दलील में नमाज का जिक्र कहाँ है? मेरा तो दावा ही नहीं है। अरे मैंने तो ये बोला ही नहीं कि जो नमाज नहीं पढ़ी, आप बोल रहे हो ना कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान, आपने खारिज कर दिया है, कोई इस्लाम से बाहर है। बोल रहे हो ना, मगर तुम तो ये बोल रहे हो ना कि जो नमाज नहीं पढ़ता फिर भी वो मुस्लिम रहता है, तो तुम इसके तोहफा भाई इन्हें साबित करने दो। तुम्हारे पास ये दलील है? इसका क्लियर एविडेंस मुझे चाहिए कुरान और हदीस से, जहाँ पे ये लिखा हो कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा फिर भी वो मुस्लिम रहेगा। मुझे ये दलील नहीं, ये मैंने दावा नहीं किया, आपने दावा किया कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा। तो तुम्हारा ये जो मेरा मानना था, साफ बता दिया आपको। देखिए एक मिनट,
इब्राहिम भाई, मेरा जो मानना है मैंने आपको बता दिया। मेरे हिसाब हमारा से जो मानना है उसके उसके पीछे इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई दलील नहीं है। क्यों सबूत नहीं है? कलमा नहीं है पढ़ने वाला मुसलमान नहीं नहीं होता? है, कलमा पढ़ने वाला बिल्कुल मुसलमान होता है, नहीं है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। फिर तो मैंने यही तो कहा है, तो मैंने अच्छा, वो इसमें सबूत अच्छा क्या सुनो देना है? सुनो सुनो सुनो, इस्लाम का अगर कोई, अच्छा इस्लाम का कितना रुकून है? क्या इस्लाम का मतलब? इस्लाम का कितना रुकून है? इस्लाम का सतून, सतून बोल रहे हैं या रुकून बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? इस्लाम का रुकून कितना है बोलो? अब्दुल्ला उधर सर्च करने लग गया नहीं नहीं, कि इस्लाम का रुकून बोल रहे हैं, इस्लाम का सतून बोल रहे हो। मैं इस्लाम का रुकून ही मैं बोल रहा हूँ, तुम इधर अच्छे से ये सुन पा हाँ, रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें हाँ, तो रुकून मैं नहीं समझ पाया। आप क्या इसको जरा समझाइए, जनरल वे में समझाइए, ठीक है? एक मुस्लिम तोहफा, मैं सवाल आप कर रहा हूँ कि एक इस्लाम का कितना रुकून है? हाँ, तो रुकून का वर्ड मैं नहीं अल्फाज नहीं समझ पाया, इसका मीनिंग क्या है? क्या आप पूछ रहे हो इसको? मुझे हाउ समझाओ मेनी पिलर्स ऑफ जनरल वे इस्लाम, में। हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम? देखो इस्लाम का ऐसा पिलर होता है। पिलर तो अब्दुल्ला वही अब्दुल्ला सतून तो। अब्दुल्ला कुछ नहीं बोलना, अब्दुल्ला कुछ नहीं ठीक है, बोलना। ठीक है, मेरे से इधर हाँ बोल, हाँ तोहफा इधर बात बोलिए। बात बात कर रहा है। अब्दुल्ला कुछ नहीं अरे बोलना। बोलो, किलकिल क्यों कर रहे हैं यार? तो बोलो, बोलो तोहफा, बोलो। क्या बोल रहे हाँ, हो? क्या बोलना है? इस्लाम का बोलो। कितना रुकून है? अरे अब्दुल्ला तोहफा भाई, चुप तोहफा रहना, भाई, एक मिनट अब्दुल्ला रुकिए। चुप रहो, तोहफा अब्दुल्ला भाई, चुप रहो, अरे तुम अब्दुल्ला बात चुप कहाँ रहो, पहुंच गए? तुम्हें अब्दुल्ला ये चुप साबित रहो, करना था। चुप रहो इब्राहिम तुम भाई, अब्दुल्ला। आप अपनी बात से भाग वन रहे हो। टू वन इधर भी आपको बात, वन आपको टू वन ये अभी इधर साबित करना बात था इस आयत से। नहीं, एक अरे सेकंड, आपको ये इब्राहिम आयत, भाई, तो मैं करूंगा, वो तो मैं इब्राहिम भाई, करूंगा। आप अरे अपनी बात से इब्राहिम पलट रहे हो। भाई, ये आप जो कल उसी को किलकिल मैं कर इधर रहे हो साबित ना, कर रहा हूँ, उसी को मैं इधर इब्राहिम साबित भाई, कर रहा हूँ। अब्दुल्ला तुम जरा चुप इब्राहिम इब्राहिम भाई, आप इब्राहिम आप कहाँ भाई, पर थे? आप कहाँ पर आ गए हो? इब्राहिम भाई, आप कहाँ पर थे? आप इस्लाम का कहाँ पर आ कितना गए हो? रुकून है? आप इस आयत पर थे, आप इस आयत से हट गए हो इसी आप। को मैं साबित कर रहा हूँ अब्दुल्ला, इसी को मैं हाँ, तो साबित कर साबित रहा हूँ। करो, इस अरे आयत को साबित करो आप। आप तो जो ये साबित करना चाह रहे हो ना, अरे तोहफा तुम अब्दुल्ला आप मुझे इस भाई, आयत को कितना आप रुकून है? हमारा टेस्ट क्यों ले रहे हैं? हमारा अरे टेस्ट आप पहले ले सर चुके पे हैं चढ़ ना। रहे हो। आप इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, आप सर पे चढ़ रहे हैं। देखो आप इब्राहिम भाई, किलकिल कर बात रहे हैं, ऐसी आप होती है। किलकिल कर रहे एक भाई, हैं। अब आपको समझना समझाना नहीं है, आपको समझना समझाना आप नहीं है, मुझे साफ आप साफ ये किलकिल कर कह रहे दे, हैं। आप मुझे साफ साफ ये कह दे कि इस्लाम का रुकून क्या है, कितना है? मैं आपको क्या बोला हूँ? रुकून का जो शब्द मुझे आप ये बता इस्तेमाल दे, कर रहे इसी हैं, से एक मिनट सुनिए, तोहफा एक इसी मिनट, से ये साबित हो जाएगा, इसी से ये साबित हो जाएगा। एक मिनट, इसी के हिसाब से एक मिनट, मैं बोल लूं, पहले बोल लूं भाई मेरे। आप 10 मिनट बात आपने करें, लेकिन इस्लाम का रुकून क्या है आप मुझे बता दें, इसी से ये साबित हो वही जाएगा। तो मैं पूछ रहा हूँ। सबसे पहले मुझे आप रुकून जो बोल रहे हैं, रुकून का मतलब मुझे पता नहीं है, जनरल वे में समझाइए। क्या इस्लाम के पिलर्स के बारे में आप पूछ रहे हैं? मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ। हाँ, पिलर्स। हाँ, तो सीधा बोलिए। तो वो सतून सतून मैं बोल तो रहा हूँ, तो आप रुकून रुकून कहाँ मैं बोल रहे हैं। सतून बोल रहा हूँ? कहाँ मैं सतून बोल रहा हूँ? तुम अगर सुतून का सुनने मतलब, का अरे मेरा सुतून गलत का मतलब क्या होता है? पिलर्स, एक मिनट, सुतून कहाँ का मैं मतलब सतून क्या बोल होता रहा है? हूँ? कहाँ हाँ? कहाँ मैं सतून बोल रहा हूँ? कहाँ अरे मैं मैं सुकून बोल बोल रहा, रहा हूँ? मैं तो रुकून बोल रहा हूँ। फिर रुकून मैं तो उसको वही तो मैं पूछ रहा हूँ। इंग्लिश में भी दोहराया था कि हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम का कितना पिलर है? पिलर्स, अच्छा एक बात है, रुकून और पिलर्स एक ही चीज होता है? इसको रुकून भी बोलते हैं, इसको पिलर भी बोलते हैं। और सुतून ठीक नहीं है, बोलते? पिलर को सुतून नहीं बोलते? अब देखो, अब तुम्हें जवाब नहीं बोलना है, तुम्हें इधर जवाब नहीं देना है, तुम इसको अरे भाईजान, मैं जवाब दूंगा, आप जो साबित पूछना चाह रहे हैं वाह वाह मैं वाह जवाब दूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी दो ना, क्या सुतून का अभी दो मतलब ना, क्या होता है? जल्दी से दे दो ना, जल्दी से अरे तुम दे दो ना। क्या तुम अरे इधर इतनी गूगल कर? खुजली आपको क्यों है? अरे भाई साहब, आपको खुजली क्यों हो रही कुछ है? भी मेरा आप नहीं है, इतना तुम इधर बता दो। साफ साफ बोलो ना, तुम इधर साफ साफ बोल आप, दो कि तुम्हें पता नहीं है। अरे ये आप बात जो नहीं पता था, मैंने आपको बोला ना, रुकून का मतलब आप सब। तो भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो भाई, आप रिमूव हो गए हो? हाँ इब्राहिम भाई, बोलिए। वो ऐसा होता है, मैं तुम्हें बात बताऊं इब्राहिम भाई, आवाज आ रही मेरी? एक हमारे हाँ ट्रूथ भाई अब्दुल्ला, थे। हाँ, ट्रूथ भाई थे, उन्होंने अब्दुल्ला, मुझसे, हाँ हाँ भाई इस्लाम का बोलिए। कितना रुकून है? इस्लाम का कितना रुकून है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। क्या क्या है?
इस्लाम क्या की क्या है? बोलो बुनियाद बोलो बोलो, जल्दी 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 बोलो, जल्दी पहला जल्दी। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा हज और पांचवा जक़ात। ठीक है, चलो। अब इस्लाम का, अच्छा, मुस्लिम होने के लिए क्या चाहिए शर्त? मुस्लिम होने के लिए हाँ, मुस्लिम होने के लिए कलमा गो इंसान होना चाहिए। मतलब मुस्लिम होने के लिए वो बंदा इस्लाम को फॉलो कर रहा है, यही तो होना चाहिए ना? नहीं नहीं, कलमा गो होना चाहिए, यानी कलमा गो समझते हो आप? अच्छा, मतलब ईमान, वो इस्लाम को नहीं फॉलो करेगा। अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान होना चाहिए। तो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर ईमान होना, मतलब वो इस्लाम को वो फॉलो कर रहा है। ये आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं कि तुम्हारा जो बात मैं बहुत कल, अच्छे से मैं समझ। अच्छा, कलमा इसको पढ़ तुम चलो लेता है वो हटाओ, मुसलमान हो जाता है। इसको तुम हटाओ, ठीक तो है, इसको तुम हटाओ, ये आयत को, और आयत को तुम। हाँ, जो कलमा पढ़ लेता है मुसलमान हो जाता है। अब तुम इस आयत पे बात करो ना, इस आयत की जो बात कर रहे थे आप, इस आयत से साबित इसको नहीं हो तुम रहा है ये वाली बात। इसको तुम हटाओ ना, इसको तुम बाद में फिर लाना, इसको तुम अभी हटाओ। नहीं, हटानी नहीं है, इस पे बात करनी है। आप मानते हो कि कुरान से साबित नहीं होता है? तुम इसको एक बार जरा हटाओ ना, हम लोग थोड़ा बात कर लेते, फिर उसके बाद ये तुम लाओगे। नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आयत रहने दो, क्या दिक्कत है? तो लेकिन आप ये जो बंदा बताइए कि नहीं, आप ये तो बात मानते हो ना कि कुरान से साबित नहीं होता है। आपने जो बात कही थी वो बात गलत कही थी, आप उस बात से इस्लाम एग्री को करते हैं, फॉलो करने तो वाला फिर हम आगे बंदा बढ़ेंगे। मुस्लिम रहता कि हिंदुइज्म को फॉलो करने वाला मुस्लिम रहता है? नहीं, तुम एक बात बताओ, हम बात करेंगे, आप पहले आप इस बात का अरे इकरार इसी को मैं करिए। साबित कर रहा हूँ रे, आपने इसी जो को मैं बोला था साबित कि कर वो बात रहा गलत हूँ बोली रे। थी। हाँ, हाँ, इसी इसी को मैं साबित कर रहा हूँ, अब्दुल्ला, हाँ बोलिए कि जी, बोलिए भाई। अगर, हाँ जी, अगर कोई आदमी इस्लाम को फॉलो करता है तब वो मुस्लिम रहता है, या फिर अगर कोई हिंदुइज्म को फॉलो करता है या फिर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है तब वो मुस्लिम रहता है? एक ही जवाब देना, बस एक ही शब्द में, इस्लाम या दूसरे धर्म को फॉलो करने वाला। देखो, मुस्लिम वो होता है जो अल्लाह पर यकीन और नबी पर यकीन रखता है, जो कलमा गो होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो मेरी बात? और नमाज जो है, नमाज मुस्लिम के अंदर नमाज भी एक अहम चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा नमाज अहम चीज़ नहीं है, नमाज भी अहम चीज़ है, और भी बहुत चीज़ अहम है। लेकिन आपको ना ये साबित करना है कि नमाज ना पढ़ने वाला शख्स काफिर होता है। आप कह रहे थे कुरान से साबित करूंगा मैं। अब आप कुरान से साबित करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो आप कह दो कि भाई गलती हो गई, गलत बोल दिया था, तो कोई बात नहीं, फिर आगे बात करते हैं, क्या दिक्कत है? तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि अल्लाह अल्लाह को कौन कौन मानता है? जो बंदा इस्लाम को फॉलो करता है वही आप ना। फिर यार अरे भाई, तुम मुझे ये जो बोल दो ना। एक ही बात को मैं 3 बार 4 बार जवाब दे चुका हूँ एक ही सवाल का। जो कलमा अरे गो होता है वो मुसलमान होता है। अरे भाई, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, हाँ, मैं तो वही आप बोल पूछ रहा लो हूँ ना। मुसलमान कौन होता है? अगर कोई मुसलमान बंदा वो होता है जो कलमा गो क्रिश्चियनिटी को होता है। फॉलो कर रहा है तो वो कलमा कैसे पढ़ेगा? हाँ तुम सही ये है। आसान तुम जवाब दो। अगर हाँ कोई सही है। क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, अगर कोई हिंदू धर्म को फॉलो करता है, क्या वो कलमा पढ़ेगा? नहीं, सही बात है, नहीं पड़ेगा कलमा। तो क्या चीज फॉलो करने से, कौन सा धर्म फॉलो करने से वो कलमा पढ़ेगा? कलमा कौन सा धर्म पढ़ने के फॉलो लिए करने पहले से वो कलमा एक सेकंड पढ़ेगा? एक सेकंड एक सेकंड देखो, एक सेकंड कलमा, एक सेकंड एक इसको सेकंड कहते कल हैं असली। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। असली कलमा पढ़ने से पहले वो धर्म इसको फॉलो करेगा। इस, पहले वो कलमा पढ़ेगा, फिर धर्म बाद में फॉलो करेगा। वो पहले वो कलमा पढ़ेगा, वो धर्म बाद में फॉलो करेगा। जो मुशरिक है ना, कौन पहले वो से कलमा धर्म के पढ़ेगा, लिए वो फिर बाद में धर्म कौन से फॉलो करेगा। धर्म के लिए वो कलमा पढ़ रहा है? देखो, इसको कहते हैं असल मुस्लिम के जलग। लिए। मुस्लिम, वो तो अच्छा, मुस्लिम सबको धर्म है, पता चल रहा है। देखो, मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम मुस्लिम धर्म धर्म है, नहीं है, मुस्लिम देखो। दीन है, आ, दीन। अच्छा, मुस्लिम दीन है, हम्म। मुस्लिम दीन है, मतलब दीन का नाम मुस्लिम है। दीन का नाम क्या है बाबू? मुस्लिम। क्या मुस्लिम? देखो, देखो, तुम्हें भी मालूम है कि मैं तुम्हें लेके मैं कहाँ जाऊंगा। यानी जाओ, हाँ, कहीं भी लेके जाओ, इस आयत से तुम ये साबित अब्दुल्ला, नहीं कर सकते। लेकिन अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, तुम तुम्हें भी मुझे पता कहीं भी ले चलेगा जाओ। कि मैं देखो, तुम्हें तुम लेके मुझे मैं कहीं कहाँ भी, जाऊंगा। ठीक एक है? सेकंड, तुम मुझे कहीं भी ले जाओ, तुम इस आयत से ये तुम अभी साबित क्या नहीं कर बोल, सकते देखो, सुनो कि जो सुनो नमाज सुनो, नहीं पढ़ता वो मुशरिक साबित है। तो मैं क्या करूंगा वो तो छोड़ ही दो तुम।
तुम मुझे बोलो, देखो एक सच को ठीक। छुपाने के लिए तुम कितना झूठ बोल रहे हो और कितना तुम बेबुनियाद इधर तुम बात कर रहे हो। तुम इधर ये बोल दिए इस्लाम नहीं लो आगे दीन तोहफा का भाई नाम आगे मुस्लिम आपके है। लिए। वारे वारे तोहफा भाई आगे लो हाँ, बात करो हेलो। तोहफा भाई से आगे। दीन का नाम मुस्लिम हाँ, है। हेलो आज से हेलो सब लोग ये सुन लीजिए कि दीन का नाम मुस्लिम है। हेलो क्योंकि कुरान हेलो भाई से इसका कोई हेलो। सबूत भी नहीं है। ये एक बेबुनियाद मेरी बात है। आवाज आ रही है? वाह रे वाह, हेलो, ये मेरी बात आवाज करो। आ रही है? तुम सीखे हो एक्स मुस्लिम बनने के लिए। वाह, अरे इनके मुंह में बवासीर है क्या? मेरी आवाज आ रही है? ये तुम्हारा अरे तोहफा भाई एजुकेशन है। अरे भाई, गलत गलत लफ्ज तोहफा भाई अरे नहीं, वाह। तोहफा अरे भाई हेलो, तोहफा ये भाई ने गलत अरे लफ्ज नहीं सुन, बोला। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? पहले ये कंफर्म करो। ये बोले जा रहे हैं, कंफर्म नहीं कर रहे कि हाँ आवाज आ रही आवाज, आवाज आ आ रही रही है बोलिए। मेरी? हाँ तो ये बोलिए। बोले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। मैं उसके उसके वजह से नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप जो बोल रहे हैं, मैं बीच में रुक तो जाओ, अगला कोई क्या बोल रहा है। ठीक है अब्दुल्ला भाई, ऐसा है ना कि आज इत्तेफाक है कि मेरा जो है ना वाईफाई बार बार रेड लाइट उसका ब्लिंक कर रहा है, समझ गए? इस बीच में रहता है, अचानक ब्लिंक करने लगता है, मुझे धोखा दे रहा है। ठीक है, और थोड़ा चार्ज भी नहीं है। अगर डिबेट बात करनी है तो अगर आगे का कर लो, आज पूरा नहीं अगर मुकम्मल हो पाए, क्या कि मैं पहले ही एक बताया काम कि वही करना, तीन चार। एक हाँ काम करो, बोलिए। एक काम पापा हाँ और हाँ अब्दुल्ला, कल मेरा हाँ लाइव स्ट्रीम है। अगर आप लोग आना चाहते हैं वहां पे, खास करके जो कि- अब्दुल्ला भाई और जो तोहफा, आप लोग अगर जी आना चाहते हैं आ सकते हैं। हम लोगों का कल जी लाइव स्ट्रीम है मेरे जी। चैनल पे, आप आ सकते हैं। हाँ, आके अच्छा पूरा मुकम्मल अच्छा बात करें। अच्छा, मैं अभी आपकी बात नहीं सुन पाया था क्योंकि मैं ड्रॉप हो गया था। आप देख ही रहे, बार बार मैं कई बार बीच से आपसे बात करते करते मेरा वाईफाई धोखा दे रहा है। इसके लिए मैं जी, बहुत मैं माजरत चाहता हूँ। तो ये ठीक बोल है। रहा था कि हाँ, हमारे दीन का नाम मुस्लिम है, जो कि कुरान में दीन का है नाम ना। इस्लाम है, इस्लाम है। इस्लाम है दीन का नाम। वाह हाँ, वाह वाह वाह। बोलिए 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 देखो ना। देखो हाँ देखो, नहीं, एक आप क्या हादसे क्यों? मुझे समझ नहीं मुस्लिम, आया। हाँ, एक एक्स मुस्लिम दूसरे एक्स मुस्लिम को इधर रद्द करके चला गया। देखो देखो, कौन रद्द करके ठीक चला है गया? ठीक है इसीलिए ठीक इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा इधर चालाक ना बनना, ज्यादा नहीं नहीं, चालाकी ना चलाक करना। हम नहीं बोल रहे हैं भाई। इब्राहिम भाई ठीक है बात ठीक है सुनिए, ठीक है लेकिन भाई। आप जो हंस रहे हैं, रद्द नहीं कर रहे। हमें तो ये पता है कि भाई दीन इस्लाम है। आप तोहफा, मुसलमान कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं मुसलमान, हमारा बोल रहा दीन हूँ मुसलमान है। एक मिनट एक तोहफा, मिनट, नहीं आप नहीं जो बोला, आपको नहीं इब्राहिम भाई, बोला। प्लीज प्लीज इब्राहिम भाई, आप मेरी बात कम से कम सुन लीजिए यार। आप बोला, हाँ, तो आप नहीं, जो आपको हंसे हैं नहीं अभी। बोला। आप आपके ऊपर मैं ये हंसा नहीं तो तोहफा। हाँ हाँ, असल में क्या है कि अब्दुल्ला से मैं ये पूछा था कुछ ही अच्छा, मिनट पहले। हाँ अच्छा, आप मुझे बोलिए तोहफा कि जो कलमा पढ़ रहा है, क्या वो क्रिश्चियनिटी को मानने वाला कलमा पढ़ेगा या इस्लाम को मानने वाला कलमा पढ़ेगा? इस्लाम को मानने वाला कलमा पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, जाहिर सी बात है। ये तो एक नॉर्मल सा चीज है, ये सबको मालूम है। नॉर्मल एक हिंदू सबको भी ये मालूम बोल है। देगा, ठीक है, हिंदू भी ठीक बोल है, हम देगा कि एग्री मैं कर। मुस्लिम हूं। ठीक है, हमारा इस पर अब देखो, कोई जिद ही नहीं। देखिए जो, देखिए इब्राहिम भाई, हमारा देखिए आपसे जो है नहीं ना, तो जिस रहेगा। बात पे अगर हम जिद नहीं करेंगे, जो जी चीज जी, हमें पता, जैसे आपने वो बोला था रुकन का मतलब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा, ठंडा से तो मेरा बात सुन लीजिए। जो चीज बोलिए। मुझे पता नहीं होगा, मैं क्लियर बोलूंगा कि भाई इब्राहिम भाई, या कोई भी आपकी जगह कोई भी मुसलमान हो सकता है, कि भाई इस चीज जो आप वर्ड शब्द अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मुझे मीनिंग पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे जी जी, पूछ रहा हूँ, तो आपने कहा है कि पिलर्स, सर इस्लाम का पिलर्स, वो रुकन का मतलब पिलर्स होता है। तो मैंने आपसे यही चला गया फिर से उनका उनका रेड लाइट ऑन हो गया। खैर, ठीक है अब्दुल्ला, तो चलते हैं। अगर आना चाहते हैं आप कल तो आ सकते हैं अब्दुल्ला। इब्राहिम भाई एक मिनट, आपने इस आयत से साबित नहीं किया कि ये जो नमाज नहीं तो पढ़े वो कल हम लोग काफिर है। साबित करेंगे, कल हम लोग साबित करेंगे। आज जहां तक हुआ, जैसे तोफा भाई ने बोला, आज आधा हुआ, कल हम लोग आधा मुकम्मल करेंगे। ठीक है तोफा, ठीक है तो अब्दुल्ला। तो इब्राहिम भाई कोई भूल चूक हो, कोई गलती हो हमारी, तो माफ करना, ठीक है भाई। अब बिल्कुल बिल्कुल, माफ माफ करने वाला मैं कौन हूँ भाई? माफ करने वाला अल्लाह है।
ठीक है, नहीं मैं हो तो माफ सकता कर ही दूंगा, आपकी कोई मैं तो हमारी माफ, बात से दिल आजारी हुई हो, कोई दिल आजारी हुई हो हमारी बात से, ठीक है, मेरी तरफ से भी क्योंकि अगर आपको हम अपनी इस्लाह कुछ चाहते हैं, तुम्हें सही बताएं तो हम आपसे अपनी इस्लाह चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ इस्लाह के लिए ही आपसे बात कर रहे हैं और कोई हमारी वजह देखिए, नहीं है। देखिए अब्दुल्ला, देखिए अब्दुल्ला, मैं आपको एक बात बताऊं, जी हम लोग इस्लाह करना चाहते हैं खुद का, हम लोग इस्लाह करना चाहते हैं, ये तो बहुत सारे एक्स मुस्लिमों ने, बहुत सारे है ना एथिस्टों ने ये कह दिया, मगर जी बहुत कम है उनमें से जिन्होंने सही में अपना इस्लाह किया और इस्लाम की तरफ रुजू किया, और इस्लाम की तरफ नहीं रुजू किया। नहीं इस्लाह कोई हमारी बहुत कम। करेगा तभी तो हम वापसी इस्लाम में आएंगे, तभी तो देखिए, रुजू करेंगे। इस्लाम कोई इस्लाह करने इस्लाम वाला तो का, होना चाहिए। देखिए, अगर कोई ये सोचता है ना कि भाई मैं जानूंगा, मैं इल्म का इजाफा करूंगा, जैसे अभी तोपा क्या बोल रहे थे, मैं तो इल्म का जी इजाफा करना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा बिल्कुल। चाहता है ना, तो वो गलती ढूंढ, मतलब वो गलती ढूंढ ढूंढ के वो नहीं निकालता है, देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो उसको समझना चाहता है, वो पहले से ये नहीं बोलता ये गलत है, ये पहले से इसको सर्टिफाइड नहीं करता, पहले वो लेके जाता है जो जानने वाला है उसके पास, ठीक है, अच्छा जो जानने वाला है उसके लेकिन पास। तुम एक बार बताओ, तुम इब्राहिम एक बार बताओ, क्या हम लेके नहीं गए होंगे, क्या हमने सवाल नहीं किए होंगे? आप क्या समझते हैं? हो सकता है कि आप सवाल किए हैं, लेकिन मैं क्या बोला, जो एक्सपर्ट है आप उसके पास जाइए, जो हम एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट के और हम ये एक्सपर्ट के पास ये भी गए थे। सोच रखिए, देखो और ये जो सोच मेरा ना रखिए, मेन हाँ देखो हमारा जो मेरे जो मेन सवाल थे जिस वजह से मैंने इस्लाम छोड़ा था, वो सुनिए ना अब्दुल्ला, एक ये नीचे एक तो शायद स्लेवरी था। इताची बोलकर कोई है, आप जरा उनको एक बार ले लीजिए ना, इताची बोलकर एक है, कौन भाई है? इताची, इताची, देखिए ना, ITACHI, अच्छा जी और इसको आप क्लोज, इसको आप क्लोज कर दीजिए, ये जो है ना कुरान का आयत है, इसको आप क्लोज कर दीजिए। जी जी, तो हम लोग का चैप्टर अभी क्लोज हो गया, कल हम लोग बाकी बात मुकम्मल करेंगे। तो अब अब्दुल्ला, आप क्या अभी बोल रहे थे? हाँ हम ये कह रहे थे कि हमारे मन में जो इस्लाम को पढ़कर सवाल आए थे, तो वो सवालों के जवाब हमें जैसे मतलब मुतमईन जवाब नहीं मिल पाए हमको, जिसे कहते हैं तसल्ली बख्श जवाब। तो इस वजह से फिर हम एक्स मुस्लिम बन गए, ठीक है। ठीक, ठीक। देखिए, तो अगर हमें हर कोई जवाब एक लोगों देगा का और तसल्ली बख्श जवाब देगा, तो जवाब देना अलग तसल्ली मैटर का है, और तसल्ली तसल्ली बख्श मिलना जवाब ना, देना। सुनो सुनो, हाँ तसल्ली मतलब सेटिस्फाइड होना, तसल्ली मिलना, बिल्कुल सेटिस्फाइड होना, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है। मतलब जैसे कि ऑब्जेक्टिव ये तब होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव होने के लिए भी शर्त रहना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे तसल्ली नहीं मिल रही है, तो आपको कब तसल्ली मिलेगी? आपको क्या बात सुन के, वो सबूत, वो दलील क्या होना चाहिए जो देखने के बाद, जो सुनने के बाद, जो पढ़ने के बाद आपको तसल्ली मिलेगी? पहले आप ये ठीक करें, फिर उसके बाद आपको वैसे ही तसल्ली दिया जाएगा, समझे, सेटिस्फाई किया जाएगा आपको। अच्छा तो तसल्ली क्योंकि मुझे लगता है जैसे वो हमें बताओ। मुफ्ती यासिन नदीम अलवाजदी, फिर आपका, आप उनको जानते हैं, जैद जैद पटेल, I+ TV का, जी जानता हूँ, जी जानता हूँ, मैं जानते हैं, सबको जानता हूँ। ये और एक दोनों, आध बार मैंने बात भी करी है, मैंने नदीम हाँ, अल वाजिदी हाँ, से भी बात करी है, और जैद पटेल भाई से तो बात नहीं हुई है मेरी, खैर, लेकिन नदीम अल वाजिदी से बात हुई है मेरी, दो दो दफे हाँ, हुई है बात मेरे साथ, 2 या 3 दफे। ये दोनों स्कॉलर हैं, ये दोनों हाँ तो स्कॉलर है, मैं जिनका नाम मैं मैंने जिनका नाम बात करी बता, थी, लेकिन मैं उनसे मुतमईन नहीं हो पाया। मेरी सिलेवरी के ऊपर उनसे बात हुई थी नदीम अल वाजिदी से, तो सिलेवरी के ऊपर मैं मुतमईन नहीं हो पाया उनसे। क्यों? क्योंकि अच्छा, उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि हाँ सिलेवरी थी उस वक्त नबी के ज़माने में, और वो ऐसा काम करते थे, तो फिर इंसान मुतमईन कैसे होएगा, ये बताइए। वो चीज़ कैसे सही हो सकती है? आप एक इंसान हो, आपके अंदर एक दिल है और आपके अंदर एक दिमाग भी है, और आप खुद, अगर आपके अंदर इंसानियत है, तो आप खुद जानते होंगे कि किसी की बहन के साथ, किसी की बेटी के साथ बगैर निकाह के हम बिस्तरी करना, यानी सोहबत करना बिना उसकी इजाज़त के, क्या ये आप इसको सही मानते हैं? ठीक है, ये भी एक सब्जेक्टिव है, पता है आपको,
ये भी एक सब्जेक्टिव है। ये मुझे कुछ पता है, नहीं पता, अभी लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये सही है, आप ये अगर बताइए। तो आपका इसमें आप स्किल क्या है, आपका इसमें स्किल क्या है जिससे आप इसके इसको लिए है कि इसके मैं समझ रहे बताता हैं? हूँ इसके लिए। हाँ, हम ये समझ रहे हैं कि आज के ज़माने के अंदर अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो उस शख्स को बुरा कहा जाता है। तो आज के तो ज़माने में अगर कोई ऐसा काम करेगा तो उसको बुरा कहा जाएगा। तो जो हमारे प्यारे नबी थे वो ऐसा काम कैसे कर और करवा सकते हैं जो आज के ज़माने में जिसको बुरा साबित होता हो। ये आज के ज़माने में आप फॉलो ही नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो ये चीज़ किस तरीके से सही है? नबी ने जो किया, नबी ने जो करवाया, क्या है क्या नहीं, वो तो बाद में आता है। आप मुझे ये बताइए कि मिशनरी का आपका ऊपर था, जैसे जो मोरालिटी क्या बगैर है निकाह इसके के ऊपर? लोंडियों के साथ हम बिस्तरी होती है ना, वो चीज़ के बारे में जानना है। क्या वो चीज़ आपके हिसाब से सही है, गलत है? क्योंकि देखो, एक औरत चलिए, है सेम और एक सेम बच्ची है। सेम वो जो है कॉन्सेप्ट, ना, सेम कॉन्सेप्ट। वो जो एक एक सेकंड, एक एक करके, सेकंड मेरी बात तो एक सुनो, एक करके मेरी बात सुनो। बोलो। एक सेकंड। जो वो औरत है ना, और जो बच्ची है, भाई बच्ची भी आती हैं उसमें, 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की, 20 साल की लड़कियां भी आ सकती हैं, और औरतें भी आ सकती हैं, बूढ़ी औरतें भी आ सकती हैं, कोई भी आ सकता है उसके अंदर औरतों में, ठीक है। जब उनके खानदान वालों को जो शख्स, जो आदमी कत्ल करेंगे, वो औरत कभी भी उसके साथ हमबिस्तर होने के लिए राजी नहीं होगी, ठीक है। तो उसके साथ यकीनन जबरदस्ती करनी पड़ेगी हम बिस्तर और सोबत करने के लिए। तो क्या? आपका ये गलत है, आपका ये बोलना हाँ गलत है। पहले मैं जी, एक एक करके कैसे? मैं चलता हूँ, एक एक जी करके मैं बिल्कुल, चलता चलिए, चलिए जी बिल्कुल। हूँ। जी, आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा। पहले आप मुझे ये जी बोलिए कि कौन सा चीज जी। सही है, कौन सा चीज गलत है, ये आप कैसे समझ रहे हैं इसको? मतलब किस चीज के बुनियाद पे आप इसको समझ रहे हैं और इसको आप विचार कर रहे हैं, किस किस चीज के बुनियाद पे? आपके पास क्या है? मेरे पास क्या दिमाग नहीं है मेरे पास। इब्राहिम भाई, मैं 2 मिनट बात करना चाहूंगा अब्दुल्ला भाई से इसी टॉपिक के करिए ऊपर। करिए 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 करिए। हाँ, तो पहले अब्दुल्ला भाई आपका ये इताची भाई, मैं हम्म, पिताजी भाई, आप पहले इनका स्केल आप ठीक करें, इनका जो मोरालिटी है वो बेस आप ठीक करें, उसके बाद मैं बात करूंगा। जी, बोलिए। जी जी बिल्कुल। इंशाल्लाह। देखिए अब्दुल्ला भाई, मैं आपकी बातों से रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरे साथ भी सेम यही मामला हुआ था जैसा मामला भी आपके साथ हो रखा है। ठीक है, मेरा भी विश्वास उठ चुका था, पूरा धर्म वरम ये सब चीज को लेके मैं पूरा फ्रस्ट्रेटेड था। मैं खुद अपनी लाइफ से कंफ्यूज था, और ये धर्म को आपकी लेके आप लोग भाई क्यों एक कैसे सेकंड, लड़ जैसे रहे हैं। आपकी आपकी डीपी से तो ऐसा लग रहा है आप मुसलमान नहीं है। हाँ, तो डीपी से क्या होता है? अब्दुल्ला, ये डीपी में ऐसा मुस्लिम क्या है, है? ये मुस्लिम है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दीनी भाई डीपी है। तो इनकी ऐसी लग रही है जैसे मुस्लिम नहीं है। छोड़ दो छोड़ हाँ, दो, वो वो बीच वो में मैं एनिमेशन तो आपके एक साथ से बन गया था। एक से तो भाई मैं अभी डीपी आपसे मैं को बता छोड़ो, गुजारिश रहा डीपी को करूंगा, छोड़ो। एक सेकंड। आप ये ये आपको है हमारे ना मेंबर डीपी है। चेंज करके आने, आप है ना भाई डीपी थोड़ी चेंज कर जाओ तो बड़ी मेहरबानी जी होगी जी जी। तुम्हारी, है भाई। हाँ भाई बोलिए इब्राहिम भाई, या फिर उन्हें आने दो, 1 मिनट है। अब्दुल्ला, ये मुस्लिम था, ये इताची मुस्लिम था, ये हम लोग अच्छा, का भाई है, हम लोग साथ में लेकिन लाइफ स्टाइल वो करते हैं, ये जो मुस्लिम था। डीपी लगा रखी थी ना वो ऐसी लग रही थी नॉन मुस्लिम वाली, तो इसलिए मैंने सोचा डीपी चेंज करवा लेते हैं हाँ, पहले, वही तो ना, बेहतर है। लगने से क्या होता है, वो तो मुस्लिम था। नहीं, किसी की ऐसा ना अच्छी बात नहीं है कि, चलो जो भी है, चलो अब डीपी चेंज कर लेंगे। हाँ, आप जवाब दोगे मेरे सवालों के? जवाब तो मैं दूंगा। आप इताची को आप ले लीजिए, इताची को। मैं इताची भी लेता हूँ मुस्लिम अभी डीपी। है। अभी डीपी चेंज नहीं हुई है उनकी अभी। भाई अपनी थोड़ी डीपी चेंज कर लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। अरे भाई, इताची मुस्लिम है, नहीं, आप मैं जाके कह देखिए रहा हूँ मेरे मुस्लिम है। चैनल पे। मैं मने नहीं कर रहा। नहीं, मैं मने नहीं कर रहा हूँ मुस्लिम है, मैं डीपी चेंज करने की बात कर रहा हूँ भाई। तो आप तो ये मानते हैं ना कि जो जो शख्स कलमा पढ़ता है वो मुस्लिम हो जाता है। तो इताची को लीजिए इधर और उससे आप कलमा पूछिए, मुस्लिम हो जाएगा वो। लीजिए लीजिए, आप उनको लीजिए ना। तोहफा भाई, यही हो आप, गए नहीं हो? अरे बीच में नहीं बता रहा हूँ, बड़ी समस्या आज ही हो रहा, पता नहीं पहले नहीं हो रहा था। ये वाईफाई में से ब्लिंक रेड लाइट है, बार बार वो धोखा दे रहा है। ग्रीन लाइट बंद होकर ब्लिंक करने लग जाता है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। और ये आज ही हो रहा है, आज लाइव स्ट्रीम में बैठे आप लोगों के साथ में आज ही हो रहा है ऐसा। ये मिर्जा भाई आए हैं यहाँ, कह रहे थे लेने के लिए। हाँ भाई, कुछ कहना चाह रहे हो भाई आप?
मिर्जा भाई, मिर्जा भाई, आप सुन पा रहे हाँ हैं भाई, मिर्जा आवाज भाई? आ रही है? हाँ भाई, आ रही हाँ है। एक मिनट जाइए जरा, मैं उन भाई को लेता हूँ, इलाज भाई को। हाँ भाई बोलिए। मिर्जा भाई थोड़ी देर बाद में बात करते हैं आपसे, हैं? भाई जरा इनसे बात ओके करना है। ओके। जी ठीक अब्दुल्ला है भाई, भाई। मैं ये बोल रहा था ना, वो डीपी लगाने का मैं रीजन आपको बताता हूँ। उस डीपी में एक कोड लिखा को, हुआ था। को, चलो ठीक छोड़ो, है, कोई भी रीजन हो, कोई बात नहीं, चलो वो एक बात एक करते कोड हैं। लिखा हुआ था। वो कोड जब भी मैं किसी से डिस्कस करता हूँ ना, तो पहले मैं उसको वो कोड पढ़वाता हूँ। और उस कोड में क्या छोड़ो लिखा हुआ है मैं आपको उस चीज को बताता हूँ। छोड़ो, वो चीज को छोड़ो। आप इस्लाम पे बात करोगे नहीं करोगे, ये बताइए। हाँ क्यों पिताजी नहीं भाई, करेंगे, जरूर करेंगे। इसका तो इसका हाँ, स्केल पहले आप सही करें। हाँ मैं वही बता रहा था कि देखिए, आपका जैसा सोच है ना, मेरा भी सेम, एक टाइम पे मेरा भी सेम वैसे ही सोच था। और आपने जी जैसे स्ट्रीम पे पहले बताया था ना कि आलिमों के पास जाते हैं तो आलिम लोग कैसी नजर से देखते हैं, अच्छा, दुस्तारते हैं। एक मिनट, ये हमारे। एक मिनट इतेशी भाई, अब्दुल्ला भाई, हाँ भाई। हेलो अब्दुल्ला भाई, कराओ कि मैं चलूँ आपको, ये मेरे पास वैसे बैटरी भी नहीं है, वाईफाई भी बार बार धोखा दे रहा है। वैसे ये कोई भाई बात साहब नहीं। तो ये तमीद बांध रहे हैं, खुतबा सुना रहे हैं कि अब वो अपना सारा रिकॉर्ड बता रहे हैं। वो आपका कोई मोरालिटी बात वो नहीं। उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट। खैर मैं चल रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि बैटरी भी नहीं है। ठीक क्या करूँ, सॉरी भाइयों, आप लोगों से विदा ले ठीक रहा हूँ। कभी और अगर ठीक। मुलाकात होगी। हाँ, ये हमारे भाई साहब जो है, क्या ये नाम है इनका, भूल गया मैं। इब्राहिम। इब्राहिम। इब्राहिम भाई, इब्राहिम अंसारी भाई। हाँ तो आपसे जरा वो बता रहे थे कि कब ज्वाइन हो गए हमारे साथ में दोबारा लाइव स्ट्रीम में। आप एक काम करिए, मेरा कल लाइव स्ट्रीम होने वाला है, आप उधर आ जाने। आप उधर आ तो जाएंगे, ठीक है? आपके चैनल का नाम क्या, चैनल का नाम बता दें अपने, क्या है? अब्दुल्ला भाई इधर जरा एक बार स्क्रीन स्क्रीन शेयर करके इनको एक बार आप दिखा दीजिए तो मेरा चैनल। तो आपने नहीं, भेजा है क्या? नाम बता, सर्च में आता है आपका चैनल, क्या नाम है चैनल का नाम? लाइव होगा तो ज्वाइन कर लेंगे, चैनल सब्सक्राइब का भी कर नाम है लेंगे आपको। अब्दुल्ला भाई, इधर आप प्राइवेट चैट में देखिए, मैं लिख के दिया मेरा चैनल का नाम। अच्छा। अच्छा ठीक है, मैं प्राइवेट चैनल पढ़ लेता हूँ। अब इसको जरा शो करिए ताकि तोपा भाई देख ले। जी मैं देख लिया, मैं देख लिया। एक्स हिंदू इब्राहिम ठीक अंसारी है, के नाम से। समझ गया। ठीक है, या इब्राहिम अंसारी, ठीक है। ठीक। ठीक है। हाँ ठीक है, तो ठीक भाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, हैं? ठीक है, चलिए मैं चल रहा हूँ भाई साहब से। ठीक है। ठीक है। आइए, ठीक है तो कल आ भी जाना। कहा नहीं, इसका आने वो आपके आपके स्ट्रीम में आपके हाँ चैनल का हाँ नाम तो ले लिया है, तो मैं ये पक्का अभी वादा नहीं कर सकता कि मैं आ ही जाऊंगा। अगर टाइम ठीक कितने है, बजे लेकिन होगा उधर तो कोशिश करो। कोशिश नौ मैं नौ करूंगा। बजे 9 बजे। 9 बजे रात को है ना? वैसे कोशिश हाँ मेरी रहेगी, समझ गए ना? ठीक है। ठीक है, ठीक हाँ ठीक है। चलो चलो, इताची भाई आप बात करें, मैं अब म्यूट करता हूँ। ठीक है, तो मैं शॉर्ट पे आता हूँ। जैसे अभी तोहफा भाई बोल के गए तो ऑफेंड हो गए, ये कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये सीधा बोल रहे ठीक है, पॉइंट पे आइए। ठीक है, तो मैं पॉइंट पे आता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेरा बोलने का मोटिव बस इतना ही था कि मैं तुम्हारी तरह ही था कल। फिर बाद में अल्लाह का शुक्र है कि तहकीक किया, पता किया, तो वापस इस चीज पे रुजू किया, बहुत तहकीक के बाद। तो आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, इंशाल्लाह आप भी उसी रास्ते पे वापस आएंगे जरूर। तो मेरा बोलने का जी मोटिव ये था कि स्लेवरी, आपने जो पॉइंट उठाया स्लेवरी का, तो देखना सबसे पहले जरूरी ये है कि स्लेवरी शुरुआत कैसे हुई थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे जो प्यारे नबी थे उन्होंने आके शुरुआत की थी स्लेवरी की। तो आपको किसी भी चीज को समझने के लिए उसके कोर पॉइंट पे जाना जरूरी है। ठीक है, जैसे हर एक पेड़ की एक जड़ होती है, तो उस जड़ को देखना जरूरी है। तो कोर पॉइंट स्लेवरी का ये होता है, जब भी दो देश आपस में लड़ते हैं। अभी हम देश ले लेते हैं, पहले जमाने में देश नहीं होता था, सत्ता और राजपाट होता था कि ये मेरा इलाका है, यहाँ पे ये राजा की हुकूमत है, दूसरे इलाके में दूसरे, जैसे रोमन एम्पायर्स हो गया या फिर मुस्लिम एम्पायर्स हो गए, तो ऐसे राजपाट चलता था। तो जब जो दो देशों में आपस में जब पीस ट्रीटी जब साइन नहीं होती थी, मतलब मान लीजिए कि दोस्ती यारी संबंध जब अच्छे नहीं होते थे कि मेरे कुछ उसूलों को तुम भंग कर रहे हो या तोड़ रहे हो, तुम इसको नहीं मान रहे हो, एग्री नहीं कर रहे हो, तो चलो ठीक है, जंग हो जाए इस बात पे। तो एक जो वॉर होता था, उस वॉर में जो लोग, इतने सारे जो लोग लड़ते थे, उनके बीवी होते थे, उनके बच्चे होते थे। तो अगर आप इस्लाम को हटा दो वहां से,
इस्लाम धर्म को साइड में कर दीजिए। तो पहले जमाने के लोग क्या करते थे, जो जीतता था और जो हारता था, हारने वाले के बीवी बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था या जान से मार दिया जाता था। अगर आप चंगेज खान का हिस्ट्री पढ़ोगे, जो क्या बोलते हैं उनको याद नहीं आ रहा, उनकी एक कौम होती थी, उनका एक कबीला होता था। वो लोग क्या करते थे, वो जिस भी शहर को, जिस भी किले को फतह करते थे, वहां के आप हर एक इतनी चीज को लंबी तबाह तमीज करते मार थे। रहे हैं मेरे भाई, यार मेरे सवाल का जवाब सीधा सीधा होना चाहिए, आप इतना आगे जा रहे हाँ, हो। तो आप पूरी चीज को हाँ, अगर आप सब समझोगे जवाब नहीं पर आओ तो फिर ना। आप डायरेक्ट, अगर आप बोलोगे 2 और 2 5 कैसे, और आप अगर पॉइंट पे नहीं जाओगे तो फिर कैसे होगा। पूरी रात ना बीत अगर आप जाए बोल कहीं। रहे 2 और 2 अगर हम बोल रहे 2 और 2 4 है, तो आप या तो उस चीज को यकीन करिए या फिर आप पूरे होल प्रोसेस में चाहिए 2 और 2 नहीं, 2 थोड़ा 4 थोड़ा कैसे हो रहा शॉर्ट में बताइए, थोड़ा शॉर्ट में बता दो तो बेहतर होगा बहुत। अच्छा अब्दुल्ला भाई, शॉर्ट में मेरी आवाज आ रही है क्या आपको अब्दुल्ला भाई? जी आ रही है आवाज।